जो नहीं आए हैं उनके लिए कुछ मिस ना हो जाए। टेक्नोलॉजी के जमाने में बेस्ट पार्ट रहता ना कि वी कैन अलाइन पीपल टुगेदर। तो अपनी कन्वर्सेशन को शुरू करेंगे क्विक रिवीजन के साथ में, ताकि हम देख पाए कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमारी जो लर्निंग्स थी वो थी कि टिल डेट जो कुछ हमने सीखा है, एक बार रुककर हमें उन सारी चीजों को एनालाइज करना चाहिए। तो ज्यादातर टास्क आपको 90 टास्क शीट में लिखे हुए हैं। अगर आप उनको चेक करोगे तो जितने भी क्लासेस हैं उनकी लर्निंग्स को हमने एज ए एक्शन पॉइंट लिखा हुआ है। तो आपको वो सारे एक्शन पॉइंट को रिव्यू करना है, इम्प्रूव करना है, और उनके ऊपर एक्शंस को आपने टेक ऑन करना है। तो हमने एक इससे शुरुआत की थी। साथ में हमने बात की थी एज ए ह्यूमन बीइंग, ये हमारा नेचुरल फिनोमिना है कि हम लिसनिंग में बहुत अच्छे होते हैं बट हमारी डूइंग अच्छी नहीं होती है। तो डूइंग को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें अपने आप को डिफॉल्ट फ्यूचर से निकालकर डिसाइड फ्यूचर में लाना होगा, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग बार बार अपने डिफॉल्ट फ्यूचर में जाएंगे। और डिफॉल्ट से डिसाइड में लाने के लिए तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा रोल निभाती हैं। एक है आपकी विलिंगनेस, दूसरा है स्ट्रक्चर, और तीसरा है एनवायरनमेंट। और मैं ये तीनों ही चीजें आपको देने वाला हूं। तो फील ब्लेस्ड, फील पावरफुल कि इस साल आपके पास ये तीनों चीजें हैं जिसकी वजह से आपके सपने 100% पूरे होंगे। दूसरा हमने बात की, इसी स्ट्रक्चर का कम्बिनेशन हमने जीपीसी में किया है, जिसके आप ऑलरेडी सभी मेंबर्स हो और जिसकी शुरुआत हमने इस बार से कर दी है। तो आप मैक्सिमम बेनिफिट लो जीपीसी मेंबर्स का। मेक इट इज ए क्लोज फैमिली, मेक इट इज ए मास्टरमाइंड ग्रुप, कि आप एक दूसरे के साथ स्टैंड करते हो, लुकिंग गुड में नहीं, चाहत में नहीं, बट एक दूसरे की प्रोग्रेस में, ताकि एक दूसरे को आप ओपनली फीडबैक दे सको। फीडबैक देने का तरीका मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था। आप एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सको कोलेबोरेशन करके, जैसे कि हमने राजीव जी के लिए कर रहे हैं, ताकि उनकी गिफ्टिंग के ऊपर हम और थोड़ा सा फोकस करा सकें। प्लस हमने बात की थी फियर्स या स्टॉपिंग फैक्टर्स क्या है एक ह्यूमन की लाइफ में। फियर हर इंसान के पास होते हैं, और फियर बेसिकली होता है फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल, कि मेरे पास अगर पैसे नहीं रहे, मेरे साथ कोई दिक्कत होगी, मेरे साथ कोई परेशानी होगी, तो वो रियल में नहीं है। हम फ्यूचर की चिंता को या पास्ट की इंसिडेंट को दिमाग में रखकर अपने आप को छोटा या अपने आप को लिमिटिंग फैक्टर्स में लेकर आते हैं। तो फियर क्या है, बेसिकली एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो जिग जैगलर बहुत बड़े एक वो हुए, दर्शनी हुए, जिनको नॉलेज है बहुत सारी। तो ये वाला थॉट जो उन्होंने दिया है, ये थॉट क्या कहता है, फियर हैज दो मीनिंग। आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन से मीनिंग को उठाते हो। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। अब आपके सामने कुछ आ गया, छोड़ छाड़ के भाग जाओ, उससे दूर हो जाओ, उससे बच जाओ। या फेस एवरीथिंग एंड रेस, कि जो कुछ सामने है उसको फेस करो और अपने आप के अंदर एक नया टैलेंट, एक नई पोटेंशियल को जगाओ। दैट इज चॉइस यू हैव। प्लस फियर की हमने स्टेट देखी थी कि 6 तरीके का फियर होता है, हर इंसान में होता है। ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों ने लास्ट टाइम की थी कि आपके पास या मेरे पास या हर ह्यूमन के पास फियर होता है, फियर ऑफ लूजिंग मनी एंड पॉवर्टी में रहने का, फियर ऑफ ओल्ड एज एंड ब्यूटी का, फियर ऑफ डेथ और इलनेस हेल्थ का, फियर ऑफ फेलियर इन रिलेशनशिप, लेफ्ट आउट होने का, लॉस ऑफ लव का, जेलसी का, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और मेकिंग मिस्टेक्स का। इसी लोग अपने एक्शंस को नहीं लेते क्योंकि उनको मिस्टेक्स का या मिस्टेक्स से आने वाली कमियों के ऊपर गलतियां लगती हैं। फियर ऑफ सोशल रिजेक्शन का, पब्लिक स्पीकिंग का, क्योंकि वो उनको एग्जाइटी देती है, जजमेंट की फीलिंग कराती है, क्रिटिसिज्म वो ले नहीं सकते, वो एम्बेरसमेंट और रिजेक्शन के मोड में आ जाते हैं। तो हमने इसकी प्रायोरिटी सेट की थी और हमने देखा था कि क्या हम एक्शन प्लान बनाएं, क्या हम एक्शन प्लान बनाएं ताकि हम अपने इन बिलीव्स को चेंज कर पाएं। क्योंकि ये सारे क्या थे, किस्म से बिलीफ थे। सिंस स्टार्ट टू लास्ट हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमें अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम को अगर हम बदलेंगे तभी हमारा बिजनेस इंप्रूव होगा। क्योंकि अगर हम बिजनेस को बदलना चाहते हैं तो हम अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा। ये हमने क्रिएट किया। साथ में हमने पढ़ा कि जो गेम है पूरा, वो क्या है, अपने बिलीफ को बदलना है। किसके प्रति, अपने प्रति। दूसरा, दूसरों के बिलीफ बदलना है हमारे प्रति, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तीसरा, दूसरों के बिलीफ बदलना है हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्रति,
क्योंकि जब हम उनके बिलीफ, उनकी विचारधारा, उनकी सोच हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके बदलेगी, तभी तो खरीदेंगे, तभी तो आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। और यहाँ पे हमने समझा था कि बिलीफ को शिफ्ट किया जा सकता है, वो मेरे प्रति बिलीफ हो लोगों के, या मेरे खुद के मेरे प्रति हो, लोगों के मेरे प्रति हो, या मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्रति हो। जब आप लोगों को क्लैरिटी देते हो और लर्निंग्स लेते हो, आप किसी को बहुत अच्छे से समझा पाओ कि मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्यों लेना है, या आप मेरे बारे में क्यों अच्छा सोचो, या आप अपने बारे में जब अच्छा सोचते हो, तो क्लैरिटी या लर्निंग्स आपको बिलीफ को चेंज करने में मदद करती है। एंड गुड न्यूज इज कि आप ऑलरेडी इस प्रोसेस में हो। आप डेली कुछ ना कुछ क्लैरिटी ले रहे हो अपने सेल्फ रियलाइजेशन को लिखकर, नई चीजों को पढ़कर, नई चीजों के साथ रहकर। एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम टू बिल्ड। तो ये जो बिलीफ बिल्डिंग का प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो आपको फोकस करना है प्रोग्रेस पे, ना कि परफेक्शन पे। क्योंकि आप परफेक्शन में अगर घुस जाओगे कि मुझे बढ़िया करना है, बेहतरीन करना है, जबरदस्त करना है, तो परफेक्शन विल लीड टू द प्रोकास्टिनेशन। और प्रोग्रेस फोकस करती है डूइंग पे। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कहा था कि फेल होने से मत डरो, बट फेल हो अलग तरीके से, यानी कि फेल फॉरवर्ड होना है। फेल फास्ट बट फेल फॉरवर्ड। सेम गलती को बार बार रिपीट नहीं करना है। जस्ट डू योर डेली एक्शन एंड बिल्ड काइंड हार्ट एंड पेशेंस। यानी कि आपको आपका जो काम है मिला हुआ डेली, वो काम करना है, और आपको सिर्फ अपने आप से प्यार करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हम अपने आप को ज्यादा पनिश करते हैं, ज्यादा उस पर चैलेंज देते हैं। रिजल्ट विल कम डाउन। जब वो तैयार होंगे वो अपने आप आ जाएंगे। गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल आपका ध्येय नहीं है। आपका ध्येय क्या है? एक्शन। तो आपको एक्शन में रहना है और एक्शन के ऊपर फोकस करना है। व्हाट नेक्स्ट? फिर हमने पढ़ा था 3 पॉइंट्स विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग। वो पॉइंट्स कौन से हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करेंगे? हमने पढ़ा डिसीजन मेकिंग हमें करनी कहाँ होती है। हमें दो तरीके की डिसीजन मेकिंग करनी होती है, बिजनेस या मनी से रिलेटेड। बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी एंड मनी इज ऑल अबाउट बिजनेस। यानी कि प्रोफेशनल रिलेशंस में हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। दूसरा हमने बात की थी हमें पर्सनल, यानी कि लोगों के साथ, ह्यूमंस के साथ, जहां इंसान जुड़े हुए हैं वहां पे डिसीजन लेने होते हैं। ये हमने समझा कि कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर हमें हो जाए, जैसे प्रोफेशनल जहां पे आता है, उस प्रोफेशनल का मतलब होता है पैसा चाहिए, और जहां पर्सनल आता है उस पर्सनल का मतलब होता है अटैचमेंट चाहिए। तो प्रोफेशनल रिलेशंस में हमें इमोशंस की लेस एक्सपेक्टेशन रखती है अपने टीम से, अपने वेंडर से, अपने पार्टनर से, अपने क्लाइंट से। वहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे पैसा चाहिए, उससे लुकिंग गुड नहीं चाहिए, उससे अच्छे शब्द नहीं सुनने। पर्सनल जहां आपका अटैचमेंट है वहां पे पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। जो एक बेस्ट एग्जांपल होता है एक माँ का अपने बच्चों के प्रति, वो पर्सनल प्योर रिलेशनशिप निभाती है। ऐसे ही रिलेशनशिप को हमें क्रिएट करनी ह्यूमंस के साथ में, ताकि हम एज ए ह्यूमन आगे की तरफ बढ़ पाए। प्लस हमने बात की थी चेक योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑन 3 लेवल्स। आपको जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप निभा रहे हो तो उसको चेक करो कि क्या अगले इंसान का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था, जो उसने प्रॉमिस किया था वो निभा रहा है। अगर वो प्रॉमिस नहीं निभा रहा है तो क्या आपको सही समय पे बता रहा है, क्या उसकी तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन है? अगर वो सही समय पे नहीं बता रहा है, आप ही उसको अप्रोच कर रहे हो, आप ही उसको एहसास दिला रहे हो, तो उस एहसास दिलाने में क्या वो उसकी एक्सट्रीम ऑनरशिप लेता है, या कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूज, एक्सप्लेनेशन देता है और उससे बचता है कि जी ये बात हो गई थी, उसने ऐसा कह दिया था, मैं तो भूल गया था, ऐसा कर दिया था। तो अगर वो इन तीनों लेवल पे किसी पे भी स्टैंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप निभाने का कोई फायदा नहीं होगा। यू आर नॉट हैविंग करेज टू फेस दैट कन्फ्रंटेशन। आपको उसका दर्द लेने की जरूरत नहीं है उस प्रोफेशनल रिलेशनशिप का। दर्द लेना आपको आपके पर्सनल का। आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं मानते हैं, ना ही वो क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं, ना प्रॉमिस पूरा करते हैं, और आपके अंदर कमियां निकालते हैं, तो आपका धर्म है कि आप उस रिश्ते को निभाओगे, क्योंकि वह आपका कार्मिक रिलेशन जुड़ा हुआ है। बट कोई क्लाइंट या टीम मेंबर ना आपका अपना कमिटमेंट पूरा करे, ना कम्युनिकेट करे, कमियां आपकी निकाले, तो क्या उसके साथ आप बिजनेस करना है, उसको अपने व्यापार में एज ए टीम मेंबर या जॉब पे रखना पसंद करोगे आप? नहीं।
तो अगर आप नहीं रखोगे तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बेस को समझो। हमने पिछली क्लास में समझा था कि आपको अंडरस्टैंड करना है डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड कैजुअल रिलेशनशिप। आप क्या सब रिलेशंस को ऐसे ही टेक ऑन कर रहे हो एक ही पैरामीटर पे? यानी कि मैं आपकी लाइफ में और कल जो इंसान आपकी लाइफ में आया है नया नया, जो आपको किसी नेटवर्किंग मीटिंग में विजिटिंग कार्ड शेयर करते हुए मिला है, दोनों की क्या सेम रिलेशनशिप है, क्या सेम बॉन्डिंग है? आप चैट बॉक्स में बताओ मेरे को कि अगर सेम बॉन्डिंग है तो इसका मतलब यू आर नॉट हैविंग दैट माइंड सेट टू जज द पीपल, टू इवेलुएट द पीपल। क्योंकि आप अगर किसी एक नॉन सीरियस और नॉन कमिटेड बंदे को रेफरेंसेस दोगे और सोचोगे मन ही मन की मैंने उसका भला कर दिया, तो आप खुद सोच कर देखो कि आपने उसको रेफरेंस देकर उसका भला किया, अपना भला किया, किसी का नुकसान कर दिया है। तो फाइंड आउट द पीपल कि क्या वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सिंसियर सीरियस कमिटेड हैं। अगर हैं तो तभी उनके बारे में एफर्ट लगाओ ना, दिमाग लगाओ। प्लस मनी अपने आप नहीं आती, लानी पड़ती। लक्ष्मी मैया के लिए हमें आराधना करनी पड़ती है, उसको इनवाइट करना पड़ता है, उसको बुलाना पड़ता है। ये भी हमने लास्ट क्लास में एज ए कॉन्सेप्ट समझा। तो वो मनी पहली बार लेकर आए या वो मनी फंसी हुई लेकर आए, तो उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। प्लस पर्पस बड़ा होना चाहिए देन पर्सनल इंटरेस्ट। कि आप अगर जिस पर्पस की तरफ समाहित हैं तो उस पर्पस में आपके पर्सनल इंटरेस्ट नहीं आ सकते कि यार मैं गया था देश आजादी के लिए बट मेरे को स्टेज पे नहीं बिठाया, मेरे से भाषण नहीं दिलवाया। तो अगर आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करोगे तो देश को आजादी नहीं दिला पाओगे। मीन्स आपके इंडिविजुअल गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बड़े और कलेक्टिव गोल, संगठन के बड़े गोल। साथ में हमने पढ़ा था एक और चीज कि यूज दिस फिलोसफी इन बिजनेस इफ यू वांट टू सेटिस्फाई विद द अदर्स एंड नॉट टेल अस। कि भाई ये वाली फिलोसफी आपको बिजनेस में यूज करनी है कि इफ यू आर सेटिस्फाइड टेल अदर्स एंड इफ नॉट टेल अस। अगर आपके बिजनेस में कोई क्लाइंट, कोई टीम मेंबर, कोई वेंडर आपसे खुश नहीं है तो उसको बोलो भाई मुझे बताओ, क्योंकि सुधरना मुझे है, मैं ही समाधान दे सकता हूँ, ना कि दुनिया में जाके गुणगान करो। और अगर आप सेटिस्फाई हो तो उसका गुणगान दुनिया में जाकर करो, दुनिया को जाकर बताओ। तो हमने ये वाली चीज की भी क्लैरिटी पिछले क्लास में ली थी। इसके साथ साथ हमने एक और चीजों की क्लैरिटी ली थी। हमने क्लैरिटी ली थी पर्सनल बेसिस पे कि पर्सनल बेसिस पे अगर हमें रिलेशन निभाने हैं तो एज ए ह्यूमन हमें ये देखना है कि लोगों की सेइंग और डूइंग में जमीन आसमान का अंतर है। जो इंसान आपको कुछ बोल रहा है तो आपको उसको यूं का यूं नहीं पकड़ना है कि आपको लगता है अगले ने प्रॉमिस किया था। तो आपको अंडरस्टैंड करना वो ह्यूमन है, उसकी बातों में और उसके हालातों में अंतर है, उसको वैसे कंसिडर नहीं करना है। जैसे हम सब लोगों ने नए साल के गोल बनाए और हमने सब लिखा है हमें हेल्दी होना है ना, मैंने दूध के पढ़े भी। और हेल्दी को कैसे बोल रहे हैं हम कि हम जंक फूड भी खाएंगे, लेट नाइट भी खाना कर रहे होंगे, एक्सरसाइज को अवॉइड कर रहे होंगे, फिजिकल वर्कआउट जिसका मैंने प्रिंट आउट दिया है कि भाई इसको लगा लेना, उसको लगाएंगे नहीं, क्योंकि उससे चांसेस बढ़ जाएंगे एक्सरसाइज करने के। एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे आप मेरे को, क्योंकि उस एक्सरसाइज का तो मतलब क्या है कि भाई 5 मिनट आप सुबह अपने घर पे निकाल लोगे, फिर आपका वो बहाना टूट जाएगा। सर आज तो ना ठंडा है बाहर, सर्दियों में थोड़ा ना बाहर जाएंगे। मैं कहूँगा कोई नहीं, घर पे कर लेते। तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के गोल हैं हेल्दी बनना, वेल्दी बनना, लेकिन वेल्थ के लिए जो मनी मेकिंग एक्सरसाइज करनी है डेली बेसिस पे उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो आपको लोगों की सेइंग और डूइंग को डिफरेंशिएट करना है। एक और चीज, एज ए ह्यूमन अपनी गलती पे तो माफी चाहिए और दूसरी गलती पे सजा चाहिए। मीन्स हम अपने आप को कितना राइट समझते हैं। हम यही नहीं समझ पाते कि भैया गलती हो सकती है, इंसान है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। साथ में हमने देखा ह्यूमन रूल है, अगर आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगता है आप शेयर करते हो, लोगों को बताते हो। तो अगर कोई कहीं पे शेयर कर रहा है किसी चीज को, उसको अच्छी लग गई या बुरी लग गई, तो डोंट फील ऑफेंडेड कि यार वो मेरी बुराई कर रहा है, मेरे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा है। तो भाई कहेगा ह्यूमन का नेचर है। तो आपके लिए आसान होगा जब ह्यूमन नेचर को आप समझोगे। प्लस कॉपी करना इज ऑसम, इट इज ए नॉट क्राइम, इट इज ए इंस्पायरिंग, इट इज मॉडलिंग। तो अगर आप इस चीज को रिलेवेंट करते हो, यानी कि वाई री इन्वेंट द व्हील व्हेन ऑलरेडी एग्जिस्ट। जब पहले से कुछ चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो क्यों ना उन्हीं से सीख ले और आगे बढ़ जाए। हमने 3 किताबें पढ़ी, इतनी बेहतरीन उनके अंदर लर्निंग थी, हम कहीं ना जी इनसे नहीं सीखेंगे, इसको कॉपी नहीं करेंगे।
हम तो अपने खुद की नहीं कुछ डिस्कवरी करेंगे। तो भैया आप उस कॉन्सेप्ट में बिलीव क्यों नहीं करते हो? जो कुछ है उसके पास भी तो कहीं से आया है। प्लस दो ट्रुथ और थे। पहला ट्रुथ था एक जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हम सब सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, बट ये भी रियलिटी है कि हम सब सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये एक मोटिवेशन है कि तू सक्सेसफुल होगा, बट ये भी एक रियलिटी है, बिना एक्शन के नहीं होगा। तो लोग पॉसिबिलिटी में जीना पसंद करते हैं, उस विशफुल थिंकिंग में जीना पसंद करते हैं कि एक दिन मैं भी हूंगा। तो क्यों? क्योंकि जो एक दिन मैं भी हूं वो एक डिजायर है, और एक्शन करने की जो काबिलियत है वो बर्निंग डिजायर। साथ में हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो पढ़ी थी चैलेंजेस को डील करोगे उसी के बाद चमत्कार हो। अब किसी भी इंस्पिरेशनल स्टोरी को देखो, जब पहले उसकी लाइफ में पेन था, दिक्कत थी, परेशानी थी, उस पेन के बाद ही उस इंसान की लाइफ में चमत्कार हुए हैं। समय जब आएगा चीजों को सिखा कर जाएगा। और खास बात, जब पेन आता है, जब समस्या आती है, तो समस्या का सिर्फ एक ही समाधान नहीं होता है। उस समस्या के कई समाधान होते हैं। वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मास्टरमाइंड ग्रुप पे डिपेंड करता है, आपके शुभ सलाहकार लोगों पे डिपेंड करता है कि कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्योंकि समस्या का समाधान मैथ्स में एक ही होता है, बट रियल लाइफ में उसके समाधान, उसके सॉल्यूशंस कई सारे होते हैं। वो आपके अंदर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्लान कर सकते हो। इसके बाद हमने पढ़ा था, हमने फिर नेक्स्ट क्लास की बात की थी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, कि आज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं तीन ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही बेहतरीन है, मेरे दिल के बहुत पास हैं, मुझे बहुत पसंद है लोगों को समझाना, बताना और उसके आसपास काम कर पाना। तो आई वेलकम यू ऑल आज की हमारी 8th क्लास में। 8th क्लास का मतलब है शेयरिंग इज केयरिंग। तो इंटेंट है, लेट शेयर समथिंग, जो कुछ अब तक हमने पढ़ा है, एक एक मिनट आपके मुंह से कि आपको क्या क्या याद है, क्या क्या चीजें आपको एहसास हो रही हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर, आज की क्लास से, पुरानी क्लास से, आपकी कोई भी ऐसे दिमाग में कोई विचार है, एक एक मिनट की शेयरिंग लेंगे, ताकि आप शेयरिंग ले लेंगे तो आप क्लीन हो जाएंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर टूडेज क्लास। तो मैं एक बार स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, एक क्विक शेयरिंग लेते हैं आप सब लोगों से, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप मेरे साथ अलाइंड हैं, सोए नहीं हैं अभी वापस से रजाई में जाकर। जी हाँ वैसी। जी जी। हाँ संदीप बोल रहा हूँ। जी संदीप। हाँ तो शेयरिंग में मैं कल ना एक गलती से एक वीडियो मेरे सामने आ गया था तो मैंने देखना शुरू किया था। हम्म तो उसमें ना एक बंदे ने कुछ मिलीनियर्स के इंटरव्यू ले रहा था वो ऑन द हम्म रोड। हम्म तो उसने 3 मिलीनियर्स के लिए थे, उसने कुछ पॉइंट्स थे तो मैंने लिख लिए थे और जो मुझे बहुत ही सही लगा, तो अगर आप बोलोगे तो मैं वो शेयर करें। जी। नहीं, मेरा जो आ, शेयरिंग लेने का मकसद है संदीप भाई, वो है कि जो अब तक क्लासेस हुई, जो अब तक आपकी अच्छा। अंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी आपकी अभी पोजीशन है, उससे रिलेटेड आप क्या बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो। जैसे कि इसका इंटेंट ये है कि बाई चांस आपको लगता है कि अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए, तो उस थॉट से मुझे आपको फ्री कराना है कि डिसाइड फ्यूचर की पावर ये होती है कि वेन एवर यू आर अवेयर यू कैन डिसाइड। तो वो एक बड़ी पुरानी फेमस सेइंग है, जब जागो तब सवेरा। बट इंपॉर्टेंट है कि जाग गए और आगे की तरफ बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे। तो विद दैट नोट एक छोटी छोटी शेयरिंग, ताकि हम न्यू ईयर में मिल रहे हैं आज, ये न्यू ईयर की हमारी पहली क्लास है, तो एटलीस्ट लेट्स हैव विद दिस लर्निंग, जो हमने अभी लर्निंग ली है, पुरानी लर्निंग ली है, उससे रिलेटेड कुछ भी। तो मेरा तो सुबह उठने का ही है। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। अब इतना बड़ा नहीं रहा है। नो, वाह वाह। हाँ मतलब मेंटली रेडी हूँ, मतलब कि उठने के लिए। तो मेरे अंदर यही सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है। दूसरा, मैं लिख लिख के काम कर रहा हूँ काफी चीजें, और सुबह शाम काम को भी, प्लस विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस, क्योंकि मेरा फाइनेंस ही सबसे ज्यादा हिला हुआ है। तो नंबर्स से पहले भागता था, अभी नंबर्स को देख देख के कर रहा हूँ। और एक चीज इसी के साथ है, मेंटरशिप जो हम आपके साथ ले रहे हैं। और चौथा हो गया कि जो गिविंग वाली एनर्जी थी मेरी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो मैंने रियलाइज किया है। तो अब वो गिविंग वाली एनर्जी को धीरे धीरे करके सिस्टम पे लाना शुरू किया हूँ कॉन्शियसली, है ना। तो
एग्जाम्पल के लिए मैंने लोगों को जो पैसे देने हैं, हम्म। मैंने लोगों को फीडबैक देना है, वाह। या मैंने लोगों को प्रेज करना है। दैट इज आल्सो गिविंग, यस, नाइस। हाँ, तो वो है। और अगर मेरे पास कुछ अच्छी चीज है जो मैं शेयर कर सकता हूँ, वो भी गिविंग है। तो हम्म। वो मैं ऑन अ डेली बेसिस कर रहा हूँ। और बहुत। ग्रेटिट्यूड लाइफ का पार्ट हो गया है बहुत ही इजीली, हम्म। जो नहीं था पहले। मतलब हम्म। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बुरा था, लेकिन मतलब मैं याद नहीं रहता था कि ग्रेटिट्यूड पे रहना है। वो आजकल वो डिफॉल्ट हो गया है ग्रेटिट्यूड। सो मच शिफ्ट, मजा आया सुन के। ये तो बहुत प्यारा शिफ्ट है। ये तो मेरी टेस्टिमनी फीडबैक बन सकता था। बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, डन नाइस। डन 100%। बहुत बेहतरीन। धर्म आपका, वरुण आपका, विनोद जी आपका, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ विवेक यू। भाई, गुड मॉर्निंग। मेरा पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों में ही चेंज आया है आफ्टर दैट वाईसी ज्वाइन करने के बाद। पर्सनल में जैसे मैं मॉर्निंग में 5:30 उठ जाता हूँ हम्म। और टाइम को मैनेज करता हूँ। हम्म। प्रोफेशनल में पहले मेरे को ये नहीं पता था मेरे को क्या करना है, डे हम्म। में क्या क्या काम है। जो हम्म। डिसाइडेड फ्यूचर था उसमें वर्क कर रहा था। हम्म। आफ्टर आफ्टर द आपका मेंटरिंग कोर्स, हम्म। कि मेरे को प्रोफेशनल में डे पूरा प्लान करना आता है। हम्म। बेसिक ऑफ बिजनेस रूल्स जैसे सेल्स को हम फॉलो करते हैं कि पहले क्या बात करनी है, क्या कुछ है वो है। हम्म। संदीप भाई ने को थैंक यू, जो ग्रेटिंग वर्ड यूज किया वो मैं हम्म। यूज करता हूँ। हम्म। अच्छा और वर्ड दिया इसने। फीडबैक, पहले मैंने ना डायरेक्टली फीडबैक दे देता था ओपन। जो भी कुछ भी हो, जैसे किसी के बारे में बोलना तो मैं इमिडिएटली बोल देता था। अब सोच के बोलना होता है, हम्म। जो जैसे हमें क्लास में बताया गया हम्म। हाउ टू से नो। तो ऑलरेडी मैं बोल देता था, लेकिन अब कैसे बोलना है वो मेरे को चेंजेज, तो बहुत सारे हम्म। चेंजेस हैं। और हम्म। ऑलमोस्ट मैं चेंजेस की तरफ आगे रेगुलरली प्रोग्रेस कर रहा जैसे मैंने लाख रुपए मांगे, उसने क्विकली आंसर कर दिया उस हूँ। यस। दिन। नाइस। व्हील चेयर। आज थोड़ा सा शेयरिंग और केयरिंग करेंगे, और फिर आगे हाँ कुछ यस। नए चैप्टर के साथ बढ़ेंगे। जी विवेक। हाँ, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो वो जो जो स्ट्रक्चर अपन ने नोटबुक में और इसमें अपन ने दिया हुआ था, उसकी चीजें हमने पिक करके और उसका एक छोटा सा मंथली 30-40 पेज का एक डायरी बनाया है पूरी टीम के हम्म। लिए। तो मंथली सबको देंगे, उसका पीडीएफ भी मैंने आपको भेजा था कुछ पेजेस। यस, तो वो दैट्स हमने गुड न्यूज। इम्प्लीमेंट किया है कि हमने 1 जनवरी से उसको करना था, तो वो कर दिया है। तो तो इसमें कुछ जो करेक्शंस लग रहे हैं, तो हम 1 फरवरी से उसको चेंज कर देंगे थोड़ा। जो विवेक ने इस क्लास से लर्निंग्स ली, विवेक ने उस लर्निंग में से कुछ अच्छी लर्निंग्स उठाई, और इन्होंने अपनी पूरी टीम के लिए, 30-35 लोगों की टीम है, उनके लिए एक वर्क नोट बुक बना दी, जिसमें वो डेली प्लानिंग का, वीकली प्लानिंग का, मंथली प्लानिंग के ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। दैट्स गुड जॉब। जी विवेक, और शेयरिंग। और दूसरा संदीप सर ने बताया ग्रेटिट्यूड का, वो मैं बहुत समय से, मतलब जब से ज्वाइन किया क्लास के उस टाइम से मैं कुछ वीडियोस भी सुनता हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ। मतलब जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो जिस टाइम पे कुछ जैसे भगवान को कुछ खाना वगैरह का है, चाहे वो दूध का भोग लगाते हैं अपन, सभी के घर में हम्म। अलग अलग रूटीन होता है। हम्म। तो उठने के बाद में हम एक बार 2 मिनट के लिए, जैसे किसी भी हर चीज के लिए थैंक यू बोलना, हम्म। जो मैं जैसे सुबह उठ पाया या जो अभी तक हम्म। मुझे प्राप्त है। हम्म। दूसरी एक और कि अ, मैंने मंदिर जाना चालू किया है। पहले हम मंदिर मांगने के लिए जाया करते थे कि जब कुछ हम्म। जरूरत पड़ती तो जाते थे। अभी रेगुलरली मैं जाता हूँ, तो मेरे यहाँ पे चौराहे के पास में हनुमान मंदिर पड़ता है, हनुमान और शंकर भगवान का मंदिर पड़ता है। तो उसमें जाके बस मैं सिर झुका के और थैंक यू बोल के और तिलक लगा के और आ जाता ग्रेटिट्यूड देकर आ जाए, परमात्मा जो दिया बहुत अच्छा दिया। हूँ। बहुत बढ़िया। किसी भी चीज की, किसी की कोई तारीफ करनी है मुझे, जैसे मतलब मुझे कुछ अच्छा लगा। आप जैसे अपने सीखा है कि किसी को वो लेट्स किसी किसी ने कुछ अच्छा किया है या कोई काम अच्छा कर रहा है, तो उसकी तारीफ किस तरीके से करना है। तो कल परसों में एक रेंडमली एक पानी पूरी वाले से मैंने पानी पूरी खा ली, क्योंकि मुझे टाइम था, मुझे प्रिंट आउट निकलाना थे और मेरे ऑफिस का हम्म। प्रिंटर का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं कहीं हम्म। पे। हम्म। तो मैंने उसको बोला कि यार भैया आपने पानी पूरी बहुत बढ़िया बनाई। क्यों हम्म। यार सर, थैंक यू, आपने अच्छा, मतलब पहले आपने, कोई कोई लोग होते हैं जिसने ऐसा बोला होगा हम्म। हम्म। कि यार आप आइएगा फिर से ऐसा। तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आप हम्म। हमको ये चीज रखनी चाहिए अपने इसमें दिनचर्या में। हम्म। कहीं कुछ अच्छी चीज लगी तो उसको तुरंत सामने वाले को बता दो कि अच्छा है, तो इधर वो सुधार कर ले या हम्म। कुछ और ध्यान रखे चीजों में। तो आपकी बात मैंने सुन ली है। नेक्स्ट वीक की एक्सरसाइज हमारी यही है, मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। लेट्स मेक ह्यूमन दी ह्यूमन
एंड एट दिस एक्नॉलेज यार, आसपास के लोगों को एक्नॉलेज हाँ, तो कर दे, knowledge प्यार तो तो- दे दे उनको। थैंक यू सो मच, ग्रेट ठीक विवेक। है। विनोद जी, योर, फिर हाँ, अशोक जी की, मेरी और फिर तो वरुण जी की। मतलब काफी चीजें थोड़ी इनकॉर्पोरेट हुई हैं इन द हम्म सेंस में। जनवरी में जैसे पता है मैं साल के शुरू में भी कोर्स किया था बट बीच में ड्रॉप आउट हो गया था मैं। हम्म हम्म मेरे माइंड में कहीं कहीं ना कहीं बैक ऑन द माइंड था कि ये कोर्स करना है, तो जैसे ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली मैंने दोबारा किया। हम्म दो चार चीजें जैसे हम लोग, मैं भी काफी पढ़ता लिखता हूँ, तो हम्म क्या है कि पता होना सब कुछ ज्ञान है, पता है कि क्या करना है, हम्म क्या है गलत कर रहे हो, पता है सुबह 5 बजे उठना है। बट हम्म वो जो एनर्जी होती है या जो मोटिवेशन होता है या डंडा होता है, जब पुश होता है, जिस भी बोलो वो नहीं होता है। हम्म ज्ञान है बट कर नहीं रहे हैं। हम्म वो सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे साथ, मतलब अभी भी मतलब है। सब कुछ हम्म पता होता तो जो ये सबसे बड़ा फैक्टर जो मैंने वाईसी चूज किया आपको, वो यही था कि आप साथ करा रहे हो। और हम्म सब लोग फॉर्मेट दे देते हैं, कर देते हैं, अपने किसी चंपू को लगा देते हैं, बट वो खुद नहीं लगते आपके साथ। तो एक कहीं ना कहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि यार बंदा कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, वो आपके लिए कर रहा है। तो एक सबसे बढ़िया, और फोन से उठाना। वैसे अगर शायद फोन ना आए तो बंदा मेरे जैसा आदमी तो मतलब सोता रहे ऑनेस्टली, मतलब शेड्यूल बना के। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि आप खुद लग के काम करते हो। दूसरा ये डूइंग और नोइंग, मैं 2007 से जानता हूँ नोइंग और डूइंग का। एक अनुराग अग्रवाल करके उनका कोर्स किया था, बट वो जानने में और एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में 15 साल लग गए। सो नाइस। जानना और इम्प्लीमेंट करना बहुत फर्क है। मतलब मेरे ख्याल से जितने भी लोग कर रहे हैं सब जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, कहाँ ये गलत जा रहे हैं, बट वो एक्चुअली कोई कान पकड़ के बैठे और आप उसको रियलाइज करो, सबसे बड़ी बात वो। तीसरा ग्रेटिट्यूड का, मेरे को कहीं ना कहीं मैं टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था। ये ऐसा नहीं कि आई एम बीइंग रूड, आई डोंट एक्नॉलेज अदर पीपल, बट आई हैव दैट हेजिटेशन टू एक्नॉलेज पीपल कि यार तूने कुछ काम मेरे लिए किया है, वाइफ हो गई या भाई हो गया, मन में बोलते थे बट अपन उसको अंदर इंटरलाइज करना, बोलना और इंटरलाइज करने में बहुत फर्क होता है। सोचना कि हाँ मेरी वाइफ मेरे लिए अच्छी है, मेरे बच्चे मेरे लिए अच्छे हैं, और एक्चुअली इंटरलाइज करके उसको अपने बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट करने में बहुत फर्क होता है। और जब तक आप बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे, तब तक रिलेशनशिप में भी चेंजेस नहीं आने वाले। तो ये जो आपने लिखवाया बैठा के ग्रैटिट्यूड, लास्ट ईयर भी लिखा था, लास्ट टाइम भी लिखा था, बट उसमें और आज में फर्क है कि अब मैं बाकी चीजें इन्वॉल्व होके कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात। उसके बाद आपने क्या कहते हैं मिलियनेयर माइंडसेट का जो बुक पढ़ाई थी, उससे काफी मतलब वो मेरे को लगा कि फियर ऑफ मनी, जैसे मैंने बोला कि आपको थैंक यू मनी फॉर कमिंग टू मी, थैंक यू मनी फॉर स्टेइंग विद मी, वो चीजें हमने कभी रियलाइज ही नहीं करी मैंने। पर मैं हमेशा मतलब वो फियर ऑफ लूजिंग मनी मेरे अंदर बहुत ज्यादा हो गया था, हो गया है, अभी भी है, आई एम नॉट सेइंग कि चला गया है, बट एटलीस्ट ये रियलाइज हुआ है कि फियर ऑफ मनी लूजिंग है मेरे अंदर। और ये आपने जो थैंक यू मनी एक्नॉलेज करना मनी को भी, बहुत बड़ी बात है भाई, आपके पास आ रही है बहुत बड़ी बात है ना, हर किसी के पास नहीं है वो, अगर आ रही है तो जितनी भी आ रही है कम ज्यादा बहुत ज्यादा, बट एक्नॉलेज करना वो आपसे सीखा मैंने। वो तो फैक्टर टोटली अननोन था मेरे लिए, वो मेरे को पता ही नहीं था, तो वो मेरे को क्लास में आके सीखा, है ना। प्लस कोलैबोरेशन, एक और आपने बात बोली जो काफी अच्छी, की भी लोगों को, तो अभी लास्ट क्लास जो फिजिकल क्लास हुई थी उसमें कि पर्सनली कनेक्ट कर दो। मुझे आई एम वेरी सेल्फ कॉन्शियस पर्सन, मुझे लगता है कोई मैं किसी को कुछ बोल दूं तो ये ना सोचे चमचागिरी कर रहा है, तो उस करके मतलब उसको एक्नॉलेज अप्रिशिएट करने में भी हम लोग क्या बड़ा ब्लंटली मतलब अप्रिशिएट कर दिया, बट लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट दिया, तो बंदा मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट लेने की बजाय उसको और नेगेटिव ही लेता था। तो वो चीज आपसे क्लास में मैंने सीखी भी, कहीं ना पर्सनल स्टोरी आप उसको वीव करो या पर्सनल कनेक्ट बनाओ, ये एलिमेंट पता था, बट कैसे करना है क्या करना है इतना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो एलिमेंट मैंने क्लास में आके सीखा जो आपकी लास्ट क्लास में क्या। ये तो मेजर है, बाकी माइनर तो बहुत सारे हैं, मतलब जो मैंने देखा है, बट मेजर मुझे ये लगते हैं, है ना। अलोंग द वे और भी कुछ सीखेंगे आपसे। आई फील वेरी एक्नॉलेज्ड, आई फील वेरी अप्रिशिएटेड विद योर कन्वर्सेशन। मुझे ना महसूस हो रहा था कि शेर को मैंने जगा दिया है, और वो चिंगाड़ मारेगा पूरे, कहते हैं ना, जंगल में हिला देगा और बता देगा कि भाई कोई अच्छा इंसान आ गया है, इसकी बातें सुन लो आप। आपको मेरी कोई फील स्पेशल हुआ आपकी शेयरिंग में। थैंक यू विनोद भाई, थैंक यू। ग्रेट। अशोक जी और वरुण जी, आपकी शेयरिंग्स। शेयरिंग इज ऑल अबाउट केयरिंग, लेट्स शेयर, ओपन हार्ट। सुबह सुबह उठकर नई लर्निंग, नया एनवायरनमेंट लेना चैलेंजिंग तो होता ही है। तो वरुण, कहीं ऐसा तो नहीं आप
रजाई में घुसे घुसे सो गए। अशोक जी आपके ले लेते हैं, वरुण जी अभी शायद अगर बिजी हैं जी। नहीं, वरुण जी रजाई में नहीं घुसेंगे। अच्छा ये मेरी तरफ अच्छा, से वादा है, मेरी बड़ी कह दी भी आपके बड़ी आपकी बारी। यस जी। यस, बहुत बढ़िया जी। अ, मतलब अगर शेयरिंग बेसिस पर बात करूं तो जैसा कि नोइंग और डूइंग की बात है, तो नोइंग तो बहुत सारी है और मेरा शौक है नोइंग अपनी बढ़ाने का। बट जो इम्प्लीमेंटेबल है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास वही 24 घंटे हैं और उसी 24 घंटे में जो आप कर रहे हो उसी के साथ ही कुछ चीज़ें डिफॉल्ट हो जाती हैं और कुछ चीज़ें आपकी सोची भी हो जाती हैं। लेकिन ये पता लगा कि इम्प्लीमेंटेशन के भी, मतलब इम्प्लीमेंटेशन सुन रहे थे। जैसे कहते हैं कि वो किसी मूवी को हिट करने के लिए 3 ही चीज़ें की जरूरत होती है, एक एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो लाइफ के लिए भी बस एक ही चीज़ समझ में आई कि इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। बट इम्प्लीमेंटेशंस के जो पड़ाव मैंने पिछले 3 महीने में आपके साथ देखे, वो एक रिगार्डेबल हैं कि हम उनको भी अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो लगी, जो आज तक मुझे हमेशा परेशान करती थी, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता कि हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, हम उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे, लेकिन हम जो है वो नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम्म तो बस वो जो अभी तक ये एक छोटी सी चीज थी, लेकिन ये है इतनी बड़ी चीज कि हम्म हम खुद के साथ भी तो रोजाना यही कर रहे हैं। हम हम्म सुन भी रहे हैं, हम्म समझ भी रहे हैं, हम्म और हम एक्सेप्ट किए जा रहे हैं कि यार हम्म ठीक है। बस तो बस ये एक जो शिफ्ट है ना, कि हम हम्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम्म इसने जो है बहुत सारी चीजें, जैसे गिल्ट होता है यार, मेरे को क्लास में जाना था, मैं नहीं गया, हम्म या मैं लेट सो के उठा, तो आई एक्सेप्ट इट, हम्म है ना। लेकिन अब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, भाई आज हो गया कोई बात नहीं, कल नहीं करेंगे, हम्म एटलीस्ट उसकी तो तैयारी कर सकते हैं। हम्म तो इट्स वेरी मच ग्रेट लर्निंग फॉर मी। और मुझे लगता है कि यही एक चीज है जो शायद मेरी रिक्वायरमेंट थी, जो हम्म मुझे आगे तक लेके जाएगी। एंड बहुत बढ़िया, बहुत फिलहाल बढ़िया। के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक यू, वेरी मच थैंक भाई यू, जी। थैंक यू। वरुण, आर यू आर विद अस? तो अगर आप हमारे साथ हैं तो आप भी दिल खोलकर थोड़ी सी शेयरिंग कर सकते हैं। वरुण और दिल से हमारे साथ हैं और वरुण बहुत बढ़िया शेयरिंग करने वाले हैं। यस वरुण, प्लीज वेलकम। तो हम वरुण की बाद में ले लेंगे शेयरिंग। अब हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आज के ये टॉपिक मेरे ना दिल के बहुत पास है। इस टॉपिक पे मुझे जानने में, बात करने में, लोगों से कुछ समझाने में, बताने में बहुत जिज्ञासा होती है। तो थोड़ा सा मेरे को ना आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या कहेगा कि हु वी आर। मैं पूछूं हु आर यू, आपसे अगर मैं पूछूं कि आप कौन हो, तो आप क्या कहते हो? कि जी मैं विनोद हूँ, धर्म हूँ, कमल हूँ। बट जो आप कहते हो वो तो आपका नाम है। जो भी आप कहते हो अपने बारे में कि मैं फला हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, एक्टर हूँ, मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ, एक इंसान हूँ, तो वो तो आप अपने चारित्रिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो। क्वेश्चन तो ये था ना, हु आर यू। तो जब इस क्वेश्चन को टटोला जाता है, इस क्वेश्चन के ऊपर बात की जाती है, तो एक आंसर जो सब लोगों का निकल कर आता है एज ए कॉमन, कि हम सब सोल हैं। दैट इज द कॉमन थिंग विच वी कैन डिफाइन एवरीबडी। तो जो मैं बोल रहा हूं कि मैं हूं, वो मैं भी तो कुछ है। तो उस मैं के ही बारे में आज थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। इट इज अखंड ब्रह्मांड है। उस अखंड ब्रह्मांड में से थोड़ी सी नॉलेज जो मेरे पास है, उस नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपकी लाइफ में कुछ और क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी एक्शन टेकिंग एबिलिटी, आपकी प्रोग्रेस में कुछ और बदलाव आ सके। तो विद दैट नोट अगर मैं बात करूं, तो जो सोल वर्ड है,
इस सोल को अगर हम बात करें तो सोल को हमें ना 3 डिफरेंट लेवल्स पर समझते हैं। 3 तरीके की डिग्रीज होती हैं, 3 तरीके की सोल को हमने डिफाइन किया है। एक होती है नर्चरिंग सोल, जो अपने आप को नर्चर करती है, जिनको हम प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं हम प्लांट्स भी जीवित हैं। दूसरा हम बोलते हैं सेंसिटिव सोल्स, संवेदनशील, कि वो नर्चर भी कर रही है अपने आप को और वो संवेदनशील भी है, वो मूव ऑन भी कर रही है, उसको हम बोलते हैं एनिमल्स। दूसरे रैशनल सोल्स, वो लोग, वो आत्माएं, वो प्योर ह्यूमन बींग्स जिनके अंदर एनालिटिकल स्किल्स हैं, जिनके अंदर इंटेलिजेंस है, जो सोच सकते हैं, सोचने के बाद रिएक्ट कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं। वो जो एबिलिटीज आ जाती हैं वो उस तीसरी डिग्री के अंदर निकल कर आती है। यानी कि पहली डिग्री हो गई आपकी जो नर्चर कर रही है, दूसरी वो होगी जो संवेदनशील है, तीसरी वो जो संवेदनशील तो है ही, वो साथ के साथ विवेकशील भी, तर्क संगत भी है, उनके अंदर एनालिटिकल बुद्धि भी है। अगर मैं इन 3 बेसिस पे बात करूं तो हमारी बॉडी एज ए ह्यूमन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 5 फिजिकल एट्रीब्यूट से बनी, यानी कि आपका जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 चीजों का समापन है ना। एज ए थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे और फिर हम इसकी प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी में आएंगे, लाइफ की में कैसे यूजेबिलिटी इसकी आती है। तो इन 5 चीजों के मिश्रण से अगर ह्यूमन की एक बॉडी बनी है तो 3 चीजें ऐसी हैं जो आपकी इस ह्यूमन बॉडी के अंदर वर्क करती हैं। यानी कि आपकी ज्ञानेंद्रियां, जिससे इस ह्यूमन बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, यानी कि आपकी आंख, आपके कान, आपकी नोज, आपकी त्वचा, इन चीजों से सेंसेस अंदर जाती हैं, इन चीजों से आप सिग्नल लेते हो, इन चीजों से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। और ऐसे ही आपकी कुछ कर्म इंद्रियां हैं जिससे कि आउटपुट निकलता है, यानी कि आपने कुछ महसूस किया तो आप बोलोगे, है ना, हाथों से चीज को हिलाओगे, टांगों से, है ना, रेक्टेनल्स से बाहर निकालोगे। तो ये आपकी होगी क्या, आपकी बॉडी के अंदर की डिटेल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि भाई हमने देखा कि 3 तरीके की सोल हुई, उसमें से सबसे प्योर और इंपॉर्टेंट जो सोल हुई वो ह्यूमन की हुई। फिर हमने कहा कि ह्यूमन क्या है, हमने कहा कि ह्यूमन है ना एक कम्बिनेशन है 5 चीजों का। किन चीजों का, इन 5 चीजों का, तो इनका कम्बिनेशन हो गया क्या है जी। फिर तो इस कम्बिनेशन के अंदर कुछ चीज इनसाइड जाती है और कुछ आउटसाइड जाती है। ठीक है जी, ये बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। और इस इनसाइड आउटसाइड के अंदर में एक इनर फील है, जो तीसरी चीज और है, जिसको हम बोलते हैं इनर सेल्फ, जिसको हम बोलते हैं मन। तो इस मन को भी अगर आप देखा जाए तो इस मन को हमने बोला किस्म से सोल, बट इस सोल को भी हमने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो 3 पार्ट में जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक तो हो गया हमारा मन, माइंड, इनर फीलिंग, थिंकिंग, जो हमारे विचार हैं, आते हैं, भाग जाते हैं दूर। दूसरा हमारी बुद्धि, जो उन विचारों को डिफ्रेंशिएट करता है, कौन सा विचार ठीक है कौन सा नहीं है, इंटेलेक्ट, जिसके अंदर इंटेलिजेंस है उन विचारों को डिफ्रेंशिएशन करने की। और तीसरा क्या है, संस्कार, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, यानी कि आपका वो आवरण जिसको लोग महसूस करते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हो, आप जोली इंसान हो, एंग्री इंसान हो, इगोइस्टिक इंसान हो, यानी कि आपके पास वो संस्कार जो आए। तो ये जो संस्कार आए, यही आपके 3 चीजों के ऊपर, यानी कि आपकी इंटेलिजेंस और थिंकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे आपके संस्कार या पर्सनैलिटी का ट्रेट एंग्री इंसान का है, तो आपकी बुद्धि, जो इंटेलेक्ट है, चीजों को डिसाइड करने की एबिलिटी जो है, या आपके विचार जो आपके पास आएंगे, वो उसी पर्सनैलिटी या उसी संस्कारों के बेसिस पे निर्धारित होंगे। तो अगर मैं ये बात करूं कि ये संस्कार जो हैं आपके, जो मन है, ये चीजों का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, तो एक एक करके इसको अगर हम जाएं तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं भाई सोल जो हुई, उसके 3 कंपोनेंट बन गए हमारे पास। तो इन 3 कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन आता है। तो पहला कंपोनेंट क्या बना, मन। ठीक है जी। तो अब इस मन की अगर हम बात करें तो मन है क्या, सबसे पहले हमने एक टॉपिक समझा था जो फिजिकल क्लास में था, थॉट्स एंड फीलिंग्स। यानी कि आपके बिलीफ जो आते हैं वो कहां से रिलेट होता है, आपके मन से आते हैं। यानी कि थॉट्स एंड फीलिंग, मन सोचता है और महसूस करता है। मन क्या है आपका, वो जो महसूस करता है चीजों को, जिसके अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, वो आपका माइंड है। थॉट्स कम वेस्ट और इंपॉर्टेंट वाले, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, बट बुद्धि जो है इसको, वो इसको इम्पैक्ट को देखती है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। जब आपके पास थॉट्स आते हैं मन के अंदर, तो थॉट्स किस तरीके के होते हैं,
जो वेस्ट है वो भी आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो भी आते हैं, जो पॉजिटिव है वो भी आते हैं, जो नेगेटिव आते हैं वो भी आते हैं। बट इसको डिफरेंशिएशन करने की जो एबिलिटी है वो बुद्धि की है। वो क्या देखती है, उसका इम्पैक्ट को देखती है कि इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। और आपका पॉजिटिव या नेगेटिव सोचने की धारणा ही आपको वो बुद्धि और इंटेलेक्ट डेवलप कर देती है। यानी कि थॉट्स और विचार का जो उद्देश्य है वो मैटर ही नहीं कर, उसका उद्देश्य क्या, आना। थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो तो बार बार, उसका तो नेचुरल फिनोमिना है। वो नेगेटिव थॉट्स आ रहा है या आपकी पावर से आ रहा है, आपकी हैप्पीनेस से आ रहा है, जब वो थॉट आएगा नेगेटिव वाला तो वो आपकी पावर को, आपकी हैप्पीनेस को लेकर जाएगा। आप कभी भी सोचकर देखो, आपको जब लाइफ में जो थॉट्स आते हैं वो अगर एम्पावरिंग नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, फियर के साथ हैं, तो आपकी हैप्पीनेस को ले जाएंगे, आपको फियर देकर जाएंगे, आपकी एनर्जी को लूज करेंगे। और मन हमेशा या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। ये भी हमने अंडरस्टैंडिंग ली, ये भी हमने सीखा कि आपका जो मन है वो आज में स्थिर नहीं है। वो मन इतना चंचल है, या तो वो पास्ट में भागता है, वहां की वरीज लेके आता हूँ, हैप्पीनेस को लेके आता हूँ, इंसिडेंट्स को लेके आता है, या फ्यूचर में जाता है। ये भी हमारे मन का नेचर है। तो हम है ना इन डिटेल अपने उस मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कन्वर्सेशन के साथ। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको समझोगे, मेरे साथ रहोगे, तो आज आपको इस क्लास के एंड पर बहुत अच्छी एक ओपनिंग मिलने वाली है। और जो, और ये हर एक के साथ होता है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ही का मन है जो आगे पीछे दौड़ता है, ये हर के साथ चलता है, हर एक इंसान के साथ होता है। तभी तो जो मन है ना वो थक जाता है, सोचते 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 थक जाता है। तो मन को ऐसा करना अच्छा लगता है। इट इज ए लीकेज ऑफ सोल की पावर, सोल की शक्ति। ये जो मन है ना आपका, जो आगे दौड़ता है, पीछे दौड़ता है, सोचता रहता है, कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, ये इसका मेन स्वरूप है। तो अगर ये मेन का स्वरूप है और ये यही 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 करता रहता है, यही करता रहता है, तो मन आपका कई बार थक जाता है, आप एनर्जी लो फील करते हो, आप ड्रेन आउट फील करते हो, आप कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, गुस्से हो जाते हो, कि आपका मन बहुत तेजी से चलता रहता है, चलता रहता है। तो इस मन को ये काम करने से अच्छा लगता है। जैसे एक बंदर को उछलने में, कूदने में अच्छा लगता है, ऐसे हमारे मन को इस तरीके, किसी भी तरीके के विचारों को लाने में अच्छा लगता है। और जब ये विचार ज्यादा आते हैं और अननेसेसरी आते हैं और खासकर कि नेगेटिव आते हैं, तो इससे क्या होती है, हमारी जो सोल है, जो हमारी शक्ति है, वो लीक हो जाती है, उसकी पावर वीक हो जाती है। क्योंकि अगर सोल को पावरफुल वे में डील करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है, तो हमें अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट होने से बचाना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लाइन हो रहा है? ये सही है या गलत है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये बुद्धि करेगी। मन का काम क्या है? विचारों को लाना, आप तक पहुंचाना, उन विचारों में से ये उठाना कि कौन सा विचार आपके लिए पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा आपके लिए ठीक है, नहीं है। तो ये किसका काम हो गया? आपकी बुद्धि का, इंटेलेक्ट का, जो डिसाइडिंग फैक्टर करता है उसके अंदर, जो दो चीजों को डिफरेंशिएट करता है। तो बुद्धि अगर हम बात करें तो क्या हुआ? इंटेलिजेंस, आपकी विवेकपूर्ण शक्ति, जो विवेक लगा रही है, जो आपके अंदर उसको डिफरेंशिएट करने में मदद कर रही है। मन का काम है विचार और थॉट्स को देना, और बुद्धि का काम है उन थॉट्स में से ये चूज करना, और कि भाई कि कौन सा विचार आपके लिए अच्छा है, कौन सा आपके लिए पावरफुल है। तो अगर बुद्धि का काम विचारों को चूज करना है, डिसाइड करना है, तो ये आप कैसे कर सकते हो? ये आप कर सकते हो जब आप शांत होते हो, यानी कि एकाग्रता में होते हो, जब आप शुद्ध होते हो, जब आप इंटेलेक्चुअल के ऊपर फोकस करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो। तो एक चीज जो मैं आपको बार बार सिखाना चाह रहा हूँ कि सुबह उठते ही, ऑफिस जाते ही, रात को सोने से पहले जो आपको करनी है, जिसके ऊपर मैं भी अपनी मास्टरी कर रहा हूँ, वो है मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपनी बुद्धि को शार्प करते हो। आपके नेचुरल वे में जो बहुत सारे विचार आते हैं, उन विचारों को परखने की एबिलिटी को बिल्ड करते हो। तो मैं आपसे अगर कहूं, संस्कार या कोर नेचर, जो आपकी पर्सनैलिटी बनी है, जो आप दिखते हो, इगोइस्टिक, जोली, एंग्री, या जो भी आप कर रहे हो, जिस तरीके की भी आप दिख रहे हो आपकी पर्सनैलिटी से, ये पर्सनैलिटी बनती कैसी? तो अगर मैं इसकी बात करूं
आपके पास जो संस्कार या आपकी जो पर्सनैलिटी आई है ये कुछ एक्सपीरियंसेस से आई है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी कुछ एक्सपीरियंसेस से बनी है। तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो पर्सनैलिटी है, जो आपके संस्कार हम बोल रहे हैं कि इसके तो यही संस्कार होंगे, वो आए कहाँ से? संस्कार आते हैं पास्ट बर्थ से। बहुत बार बच्चा इतना प्रतिभाशाली होता है कि उनके माँ बाप के अंदर भी वो एबिलिटी नहीं होती, बट वो जो बच्चे के साथ होती है। तो यानी कि हम अपनी सोल के साथ वो जर्नी लेकर आते हैं, उन संस्कारों को लेकर आते हैं, उन अपनी यादों को, मेमोरीज को लेकर आते हैं। प्लस जिस फैमिली में रहते हैं वो हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ चीजें हमें टेक ऑन करा रहे हैं। प्लस जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, प्लस जो हमारी विल पावर है, कि हमारे एनवायरनमेंट कुछ भी रहा हो, बट हमने अपने विल पावर के ऊपर कंट्रोल किया और हमने अपने एनवायरनमेंट को, अपनी फैमिली कंडीशन को बदला, और हमने अपने उन संस्कारों को, उस पर्सनैलिटी ट्रेट को चेंज किया। और आता ओरिजिनल, कि आपकी ओरिजिनल एबिलिटी क्या थी, यानी कि एज ए सोल उसका मूल रूप क्या था। जैसे पानी का मूल रूप क्या है, आप चैट बॉक्स में अगर लिखो, मेरे को बताओ, तो पानी का मूल रूप है गीला होना। क्योंकि पानी अगर गीला ही नहीं होगा तो पानी कहाँ से होगा, तो मूल रूप उसका गीला हुआ ना साथ में। जैसे एक रिश्ते का, जो आपका क्लोज रिश्ता होता है, उस क्लोज रिश्ते का मूल रूप क्या हुआ, अगर वो नहीं है तो वो पूरा रिश्ता ही खराब हो सकता है। चैट बॉक्स में आप में से कोई डाल सकते हैं, बता सकते हैं? 1 मिनट की शेयरिंग ले लेते हैं। कभी ऐसा ना हो कि आपको क्या प्रवचन चल रहा है, तो इसलिए मैंने बीच में स्टॉप करके पूछा। तो रिश्ते का मूल रूप क्या है, वो मेन चीज क्या है जिससे रिश्ता रिश्ता कहलाता है, नहीं तो वो रिश्ता वेस्ट हो जाता है। जो बोल सकते हैं वो अनम्यूट कर कर बोल दें, और जो चैट बॉक्स में लिख सकते हो चैट बॉक्स में लिख दें। दो विचारों का मिलना ही संबंध है। जो संबंध है, मैंने कहा कि उसका मूल रूप क्या है। समर्पण और त्याग आता कब है, कौन सी चीज है जब वो होती है तो तब आता है वो? जब दो सोल आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, जो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मिलता है तब। हाँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बट फिर भी उनके साथ वो रिश्ता नहीं निभ पाता ना जो निभना है। तो उसमें हम डिसाइड करते हैं ना कि हमें कौन सा रिश्ते निभाना है, लाइक हाँ पर्सनल और प्रोफेशनल। हाँ। तो मैं इसमें आपको आंसर करूं, अगर आप मेरे साथ में बताता हूं, ये अगर फैक्टर जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो वो किसी भी रिश्ते को रिश्ता बनाता है और उस रिश्ते को लंबे टाइम तक चलाता है। तो वो है लगाव। अगर आपका लगाव है रिश्ते के साथ, तो वो रिश्ता रिश्ता बन जाएगा। और लगाव अगर कम है तो रिश्ता कम हो जाएगा, और लगाव नहीं है तो क्यों ना एक ही पेट से पैदा हुए दो भाई या बहन क्यों ना हो, वो रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप का जो बेस है, प्रिंसिपल है, वो क्या मूल रूप बना, वो बना लगाव। तो ऐसे ही मैं आप लोगों से भी पूछ रहा था कि ऐसे हमारी जो सोल है, उस सोल का मूल रूप क्या है, कि जब वो जो जो उसका बेसिक नेचर है, जिसकी वजह से वो बनती है, वो लेकर आती है, वो क्या है? वो है हमारा बेसिकली कि सोल को हमेशा पीस चाहिए, पावर चाहिए, लव चाहिए, प्योरिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस और नॉलेज। अगर आप देखो, जब आपके पास नॉलेज आती है तो हाउ यू फील? यू फील हैप्पीनेस, यू फील ब्लिस, यू फील पावरफुल, आपको शांति मिलती है। तो ये मेन ओरिजिन है आपकी सोल के, यानी कि आपको जो शांति, शक्ति, प्रेम, है ना, पवित्रता, सुख, आनंद, ज्ञान, जो भी ये चीजें हैं, ये एज ए सोल हमारी डिस्कवरी है। इन चीजों के आसपास हम रहना चाहते हैं, इन चीजों से ही हमें एनर्जी या हमारी स्ट्रेंथ टेक ऑन होती है। अब मैं आप लोगों से जो बात करना चाह रहा हूँ, जब समझाना चाह रहा हूँ, तो अब ये जो कुछ बना है, उसके अंदर आपने देखा हो कि एक विल पावर वर्ड आया था, यानी कि सोल को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके आज के अपने आप को बनाने में जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो आपकी विल पावर है। तो विल पावर अगर रोल प्ले करती है, तो अगर आपने बनाया है आज तक आपकी विल पावर से, तो आप अपनी खुद की विल पावर से उसको बदल भी सकते हो, है ना? तो अगर आप बदल सकते हो, आपको ना कुछ एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी उसको बदलने से पहले, कि जो आपके पास थॉट्स आ रही हैं, क्योंकि मन का काम क्या है? थॉट्स को देना। तो थॉट्स में से ये डिफरेंशिएट करना कि कौन से थॉट्स आपके काम के नहीं है और कौन से काम के हैं, तो ये आपके इंटेलेक्ट, बुद्धि का काम है।
और बुद्धि शार्प कैसे होती है? जब वो एकांत में रहती है, शांत रहती है। और शांत कैसे होती है? जब आप मेडिटेशन करते हो, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि आपको अगर इसको बदलना है, अपनी विल पावर को, तो आपको आपके थॉट्स के ऊपर काम करना होगा। आपको कुछ ऐसे एक्शंस लेने होंगे जो एक्शंस आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाए जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। और आपको अपनी डिजायर और एनर्जी को अलाइन करना होगा। यानी कि जब मैंने डिजायर और एनर्जी की बात की, तो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड की मैंने बात की यहाँ पे। सो जो भी शेप दोगे आप अपने थॉट्स को, एक्शन को और अपने डिजायर को, वही आपके करंट एक्शंस हो जाएंगे। यानी कि योर करंट एक्शन और कर्मा कैन बी चेंज्ड योर पास्ट कर्मा एंड रिजल्ट्स। ये चीज समझना, बहुत पावरफुल, बड़ी बात बोली मैंने क्या कहा? योर करंट एक्शंस, और ये आपके जो आज के कर्म हैं, जो आप कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, दे कैन चेंज योर पास्ट कर्म, इस लाइफ के भी, पुरानी लाइफ के भी। यानी कि हम अपनी खुद की तकदीर को, अपनी डेस्टिनी को, अपनी लाइफ को, अपनी आगे आने वाली जर्नी को बदल सकते हैं अगर हम चूज करें कि हमें क्या एक्शंस लेने हैं और किस तरीके के एक्शंस के साथ हमें बढ़ना है। तो उन एक्शंस को डिसाइड करने की जो एबिलिटी आती है, वो आती है आपकी बुद्धि से। और बुद्धि को शार्प आप करते हो किस तरीके से? अपने मेडिटेशन, गेट अलोंग राइट काइंड ऑफ पीपल, आपका एनवायरनमेंट, आपका स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें। तो एक चीज बहुत बार बोली जाती है, जिस चीज की मैं क्लैरिटी लाना चाहूंगा मेरी खुद की नॉलेज जो छोटी मोटी है उसके थ्रू। कैन यू चेंज योर डेस्टिनी? कि जो कुछ आपके डेस्टिनी में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है, परमात्मा ने लिखकर भेज दिया ऊपर से, जो हम अपना हाथ दिखाते हैं पंडितों को, हम अपनी वो कहते हैं कुंडली मैच कराते हैं, सब कुछ चीजें कराते हैं, तो क्या जो कुछ लिखा है उसके अंदर, या जो हम बिलीव करते हैं, क्या उसको हम बदल सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखकर यस, बताओ। बाई एक्शन और आपके राइट डायरेक्शन में जो कर्म होते हैं वो करके आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। यस। तो मैं कह रहा हूं कि वो बदला जा सकता है अगर आपके एक्शन और राइट डायरेक्शन अगर हो, तो आप अपनी डेस्टिनी को भी बदल सकते हो। तो विद दैट नोट, अगर मैं बात करूं कि ये जो आपके पास आ रही हैं, कि भाई मेरे को ये विचार आ रहे हैं, इसको मेरे को बदलना है, तो मैंने क्या कहा? यू कैन ऐड मंत्रा और मेडिटेशन इन योर लाइफ टू बिकम मोर पावरफुल। तो अगर आपको आपकी लाइफ को पावरफुल बनाना है, तो आपको कुछ मंत्रा, ऐसे कुछ मेडिटेशन, कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ब्रीथिंग की फोकस एक्सरसाइज एरियाज पे अगर आप काम करोगे, तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को, आपके विचारों के ऊपर बदलाव लेकर आ सकते हो। आप अपनी इनर कोर सोल तक पहुंच सकते हो, जहां से आप ड्राइव हो रहे हो, जिस मकसद के लिए आप आए हो। तो यानी कि मेडिटेशन है क्या? अगर मैं पूछूं कि भाई मेडिटेशन है क्या, बहुत बार ये वर्ड सुनते हैं कि भाई ये है क्या, किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे है, मेडिटेशन क्या है? एक गुण है, एक रिजल्ट है, एक एक्शन है। किस चीज का एक्शन है? ये एक्शन आता है आपकी जो मेंटल एक्सरसाइज है, उसको प्रवृत्त करने का, उसके आसपास अवेयरनेस होने का एक एक्शन है जो लिया जाता है ना। ये आपको एक रिजल्ट देता है जब आप मेडिटेशन में होते हो, जो आपकी एकाग्रता को और विचारों को शार्पन करता है, फोकस लेकर आता है आपके अंदर में। तो हाउ टू डू मेडिटेशन? ये तो बड़ी अच्छी चीज बताई जी, ये तो बड़ी पावरफुल चीज बताई कि इससे तुम्हें अपने विचारों पर, अपने बिलीफ सिस्टम पर, अपने खुद की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर, अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ। इतनी पावरफुल चीज है। तो हाँ जी, तो कैसे करें? तो मेडिटेशन अगर करना है, तो आपको आपके थॉट्स को, आपके विजुअलाइजेशन को और आपके एक्सपीरियंसेस को फील करना होगा। यानी कि आपके जो थॉट्स आ रही हैं, आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, इन तीनों को आपको समाहित करना होगा जब आप किसी चीज को ड्रीम करो। तो मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूं? आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों को अपनी क्या बनानी है? माई प्रॉमिस वाल। हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, कि आप लोगों को अपनी माई प्रॉमिस वॉल बनानी है। तो माई प्रॉमिस वॉल क्या बन रही है वरुण भाई, विनोद जी और अशोक जी? कि आप अपने उस प्रॉमिस वॉल पे लिखोगे कि मैं 1 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, जीवन में ये चीजें चाहता हूँ, ये चीजें मेरे को मिल जाएं, ऐसी ऐसी चीजें मेरे पास हों। तो वो जो मैं चाह रहा हूँ, वो कैसे विजुलाइज कर पाऊंगा, कैसे मैं उसको रिलेट कर पाऊंगा? जब उन चीजों को मैं अपने विचारों में लाऊंगा, उनको मैं महसूस कर पाऊंगा कि ये तो हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक्शन उस डायरेक्शन में, और उसके ऊपर मैं थॉट प्रोसेस कर पाऊंगा। तो मैं आप लोगों को इस टॉपिक के थ्रू क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ? वी आर इन टू दी बेस्ट डायरेक्शन ऑफ अवर लाइफ।
आई एम सो ब्लेस्ड कि आप मेरी लाइफ में आए और आपके थ्रू मैं कुछ चीजों पे कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को सिखाना चाह रहा हूँ कि भैया आप अगर अपने थॉट्स को अपने विजुअलाइजेशन से और अपने एक्सपीरियंसेस से अलाइन करो तो आप एक किस्म से मेडिटेटिव स्टेट में होते हो। विजुअलाइजेशन मतलब एक्शंस, एक्सपीरियंस मतलब आपकी एनर्जी, आपका फील फैक्टर, कि आप मनी 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 तो कर रहे हो और आपने उसका फोटो भी लगा रखा है, लेकिन आपकी एनर्जी अंदर से फियर की है। आप फील करते हो कि कोई पैसा मेरे मार ले तो मेरे को निकलवाने नहीं आते। किसी क्लाइंट को अगर मैं पैसे दे दूं तो कभी ऐसा नहीं एडवांस में मेरा काम ही ना करे, भाग जाए कहीं ना कहीं। तो आपकी फीलिंग, अगर आपका एक्सपीरियंस अंदर से, आपकी एनर्जी अगर नेगेटिव है तो आप कितनी एक्शन क्यों ना ले लो, कितने आप अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल क्यों ना कर लो, गड़बड़ कर देगी। तो आपको इन तीनों चीजों को अलाइन करना है, आपको इसके ऊपर फोकस करना है। तो यहां तक का क्लैरिटी मिल पा रही? आई एम मेकिंग सम सेंस? चैट बॉक्स में बस डाल दीजिए ताकि पता लग जाए आप मेरे साथ अलाइन। यस 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 सर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम है ना नेगेटिव सोच के बैठ जाते हैं, जबकि वो काम होता नहीं है। किसी से बात करनी है या किसी से कुछ काम करवाना है या कस्टमर से बात करनी है, अगर आप पॉजिटिव सोच के जाओगे और सिचुएशन बिगड़ गई तो भी सकारात्मक हो जाएगा। अगर आप उल्टा सोच के गए तो और बिगड़ जाता है। तो अब हमने जब शुरुआत की थी क्लास की शुरू में भी, और आज भी जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी एंगल इसके अंदर डाल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं थॉट्स ये मायने रखते हैं जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया मायने रखते हैं। तो थॉट्स को अगर मेरे को देखना तो थॉट्स हैं किस तरीके से? थॉट्स है ना हमेशा दो तरीके से होते हैं। एक होता है थॉट एज इफ, और एक दूसरा थॉट होता है व्हाट इफ। एज इफ जो थॉट होता है ना वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एज इफ आई वॉन द मैच, एज इफ कि भाई साहब मेरे पास लोग आ गए, मेरा बैच चल रहा है, मेरे पास लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो एज इफ जो थॉट प्रोसेस होता है वो एक पॉजिटिव नोटेशन से होता है। व्हाट इफ जो होता है वो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस से होता है। व्हाट इफ अगर लोग नहीं आए तो क्लास में, मेरा पूरा होटल की बुकिंग खराब हो गई तो, व्हाट इफ मैंने ये डीपीआर वीपीआर भरा और मेरा रिजल्ट नहीं आया तो, कहीं ना कहीं पे। तो आपको सिर्फ इस चीज को लेके प्रेजेंट रहना है कि आपके जो थॉट आ रहे हैं वो एज इफ से आ रहे हैं, व्हाट इफ से आ रहे हैं। क्योंकि व्हाट इफ इज बेस्ड ऑन डाउट। डाउट किसके ऊपर? अपनी खुद की एबिलिटी पे, अपने खुद के सेल्फ एस्टीम पे। दूसरा जो व्हाट इफ है वो अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर है। इट इज अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर ऑफ ब्रेन, कि वो ब्रेन क्या कह रहा है, अगर इतने सारे लोग नहीं आए, क्लास फेल होगी तो वो अप्रूवल चाह रहा है आपसे, आपका ब्रेन, कि भाई ये जो तू कर रहा है, पास्ट की मैं तेरी हरकतें जानता हूँ, जिस तरीके का तू नेचर है, तो सबकॉन्शियस माइंड से वो ऑटोमेटिकली क्या चीज निकल कर आती है एकदम से? व्हाट इफ निकल कर आता है। प्लस इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाट इफ क्या कह रहा है? इट्स नॉट पॉसिबल, आई कांट डू इट, इफ इट डजंट टर्न आउट द वे आई वांट। फिर क्या होगा? भाई मैंने उसको पैसे दे दिए, उसके साथ व्यापार में कोशिश की पैसा लगाने की, अगर वो नहीं हुआ तो, वो खुद ऐसा कर गया तो, कहीं ना कहीं पे ये जो थॉट आ रहे हैं ये कहां से हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं? सारे के सारे ये व्हाट इफ से आ रहे हैं। शिफ्ट फ्रॉम व्हाट इफ टू एज इफ, बिकॉज आप व्हाट इफ थॉट को एज इफ में कर सकते हो। जैसे कि अगर वो उस दिन मैंने होटल बुक किया और सच में अगर 50 लोग आ गए, 30 की जगह 50 लोग, और उन 50 लोगों के पार्टिसिपेशन में इतना वैल्यू एडिशन होगा, 50% का कन्वर्जन आ गया कहीं ना कहीं पे, तो आप जो अपने इमेजिनेशन थॉट के ऊपर काम कर रहे हो, आपकी थिंकिंग के ऊपर काम कर, दैट विल चेंज। बिकम मास्टर ऑफ इट। सो की इज इन बोथ आर इमेजिन्ड। अगर आप देखो व्हाट इफ या एज इफ, दोनों ही क्या है? आपकी इमेजिनेशंस है। प्रेजेंट में तो नहीं हो रहा ना वो। आप मेरे साथ रहिएगा, सिप सिप करके समझेंगे। जो एज इफ है या व्हाट इफ है वो दोनों क्या है? इमेजिनेशन में चल रहे हैं। तो अगर इमेजिनेशन में चल रहे हैं तो क्यों ना हम इमेजिन ही करना है तो एज इफ कर लें, है ना? तो एज इफ अगर करेंगे तो एज इफ किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन ए डिजायर्ड स्टेट ऑफ आउटकम, कि हम वो आउटकम सोच रहे हैं, हम वो रिजल्ट सोच रहे हैं जिसको मैं अचीव करना चाहता हूं, जो मुझे पता है कि यार ये चीज मुझे चाहिए। यार इस साल के एंड तक अगर मैंने सच में 1 करोड़ रुपए कमा ली तो यार मजा आ जाएगा यार, फिर तो जबरदस्त हो जाएगा, फिर तो मेरी ये हो जाएगा। तो यानी कि व्हाट इफ में भी आप इमेजिन कर रहे थे, एज इफ में भी आप इमेजिन कर रहे हो, बट एज इफ में आप इमेजिन कर रहे हो वो डिजायर स्टेट जो आप चाहते हो। ये आपका ऑलरेडी क्या है? यहाँ पे आप एक विनर की तरह सोचते हो कि भाई ये तो मैंने अचीव कर ली,
आपका बीइंग, आपका बॉडी, आपका थॉट प्रोसेस प्रोसेस चेंज हो जाता है एज इफ के साथ में। आप लोगों के साथ मैंने एक एक्सरसाइज कराई थी मनी की, जब आपके पास कुछ कैश था। उस कैश वाली एक्सरसाइज में आपके पास उस टाइम पे कैश नहीं था, बट इमेजिनेशन में ही आपको कई बार फियर आ जाते थे। क्यों? क्योंकि आप व्हाट इफ में चले जाते थे। बट एज इफ में अगर सोचो तो आपके पास एनर्जी क्रिएट रहती है, इट्स पॉसिबल की फीलिंग आती है, आई कैन डू इट की आती है, आई हैव नो अटैचमेंट टू द रिजल्ट। भाई रिजल्ट का नहीं पता क्या नहीं क्या, लेकिन सोच के बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर मैं इस साल 1 साल वाईसी के साथ रह गया और ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया, पता नहीं रिजल्ट का छोड़ यार, लेकिन मेरे को लग रहा बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। तो अगर आप उसको विजुलाइज कर रहे हो तो उस विजुलाइजेशन में एक्साइटमेंट आ जाता है, क्योंकि आप एज इफ से कंसिडर कर रहे हो कि यार अगर पूरा निभा दिया मैंने 1 साल तो कैसी लाइफ हो जाएगी। आर यू विद मी? कभी ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ इससे बात कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में ना कुछ यस नो डाल दीजिए। दिस टॉपिक मेकिंग एंड सेंस? अगर कुछ सेंस बना रहा तो ऐसे डाल दो भाई, यस सेंस कुछ है, कुछ ओपन अप हो रहा आप लोगों को। जी, तो आई एम सेइंग विद दैट पार्ट कि भाई आपका जो ऑटोमेटिक पैटर्न है वे ऑफ थिंकिंग का है, इट्स ऑटोमेटिक वे ऑफ थिंकिंग मोर देन 50% और लेस देन 50%। यानी कि जब आप किसी चीज को देखते हो, एक बहुत बड़ी सी सेइंग है, जब हम एक हाफ गिलास को देखते हैं जिसमें पानी रखा हुआ है, तो इट इज ऑन योर प्रेजेंशन कि आप उस गिलास को देखकर क्या बोलते हो कि गिलास में आधा पानी है खाली या आधा पानी भरा हुआ है। तो आप किस थॉट प्रोसेस से उसको देख रहे हो, ये आपका थिंकिंग का पैटर्न है। बट थिंकिंग के पैटर्न को शिफ्ट किया जा सकता है। हम शुरू से लेके आज तक उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। कैसे बात कर, किसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जब थॉट आ रहा है तो हमें सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंट ये रहना है कि वो थॉट जो है वो व्हाट इफ से आ रहा है, एज इफ से आ रहा है। सो पुट योर कॉन्शियस वे ऑफ थिंकिंग एंड शिफ्ट टू इट, आई कैन डू इट, इट इज पॉसिबल। एंड जो कुछ होगा देख लेंगे, मैं तो अपना बेस्ट गेम करूं, अपने बेस्ट गेम की तरफ फोकस करूं। तो विद दैट नोट मैं आपको ना अब जो आगे का टॉपिक शेयर करूंगा ये इससे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बार है ना एक क्विक छोटी सी शेयरिंग ले लेता हूँ अभी तक की, कि जो हमने अभी तक डिस्कस किया इस वाले टॉपिक में, क्या कुछ प्रेजेंट रहा, क्या कुछ क्लियर रहा। 2-3 लोग जो मेरे साथ थे, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट ये हुआ कि जो एक्चुअल हमारा माइंड क्या है, हमारे थॉट्स कहाँ से आते हैं और हम्म, थॉट से हमारे रिलेशन बनते हैं, हम्म, लगाव क्या है। तो हम्म, बेसिकली अंतरात्मा को, इंसान को जानने की कोशिश हुई कि आप क्या हो फाइनली, हम्म, कि जो ह्यूमन है तो ह्यूमन क्या है और ह्यूमन में क्या क्या चीजें होती हैं। हम्म, नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। इफ हम्म, यदि नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको हम पॉजिटिव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम्म, तो हम हम्म, यदि राइट डायरेक्शन में हैं तो कर सकते हैं। हम्म, हम्म, इफ और वाट का जो भी आपने बताया हम्म, कि दोनों तरीके के थॉट्स होंगे, लेकिन हमें पॉजिटिव बनना है। थॉट्स जरूर आएंगे दोनों ही तरीके के, कंट्रोल, ये कंट्रोल में नहीं है। हम्म, हम्म, कंट्रोल में तब है जब आप मेडिटेशन और सही चीजें देखते हो, कि आप जो हम्म, देखते हो उसी हिसाब से आपके मन अंदर से थॉट्स आएंगे। हम्म, जैसे आप किसी साधु संत के पास जाएंगे तो आप भक्ति भाव में हो जाएंगे। किसी हम्म, मंदिर में जा रहे हो तो वहां पे हरे राम हरे कृष्ण बोलोगे। मूवी हम्म, में जाओगे तो डार्लिंग बोल सकते हो। हम्म, ये थॉट्स डिपेंड, जो आप सामने देख रहे हो उसके अनुसार हमारा मन चलता है। हम्म। और अभी तक मेरे को शेयरिंग यही रही। बहुत थैंक यू। बढ़िया। कोई एक दो अभी तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उससे क्या कुछ प्रेजेंट रहा? यस सर। जी विवेक। हाँ, व्हाट इफ और एज इफ का जो ये दोनों जो चीजें हैं, जैसे हमारे ह्यूमन, अब हमने इंसानी दिमाग में और जमीन में एक समानता है कि हम्म, अगर आप सकारात्मक सोच को नहीं लाओगे तो नकारात्मक तो अपने आप ही आ जाएगी। मतलब वो हम्म, होती है डिफॉल्ट। या जमीन में कुछ भी नहीं है ना, तो खरपतवार तो बिना उगाए ही उगती है। हम्म, हम्म, तो ऐसा है कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं या कुछ भी करने होते हैं, तो फिर हम उल्टा रिजल्ट पहले सोचते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो, हम्म, आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, अगर शेयर नीचे चला गया तो, हम्म, आप कहीं कुछ काम करने जा रहे, अरे यार ये हो गया तो हम्म, नेगेटिव पहले आता है दिमाग में, हम्म, बजाय कि
उससे प्लीज होने के कि यार इसका आउटकम में कितना मजा आएगा, कल अगर 10% ऊपर चला गया तो मेरे तो 6 महीने की मेहनत सफल हो गई, मुझे 1.5% का ब्याज मिल गया। हम्म। तो ये वो पॉजिटिव सोचना और हर सिचुएशन में ही सोचना है, क्योंकि नेगेटिव तो आपके दिमाग में ऑलरेडी रहता ही है, थोड़ा सा आपने हल्का सा गैप दिया और वो नेगेटिव आ ही जाएगा आपके दिमाग बिल्कुल सही। तो मैंने आपको जो इस पूरी कन्वर्सेशन को अगर मैं समराइज करूं, तो मैंने कहा कि हम एज ए स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड से अगर देखें तो हम कहते हैं कि हम सब आत्मा है, वी आर ऑल आर द सोल। तो हमने कहा जी हम सोल है, तो सोल है कहाँ पे? हमने कहा जी सोल की ना 3 डिग्री होती है, 3 तरीके की सोल होती है। जिसकी हम बात करें वो हम एज ए ह्यूमन वाले की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन कहाँ है जी? ये एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। बहुत बढ़िया जी। तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है उसको हम कैसे महसूस करें? हमने कहा जी 3 तरीके हैं इस सोल के आसपास देखने के। सोल एक मन है, एक इंटेलेक्चुअल है, और एक आपकी पर्सनैलिटी की ट्रेट है। तो तीन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बनी। बहुत बढ़िया बात जी, अच्छा लगा सुनकर, यहाँ तक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये जो 3 है ये बनी कैसे? तो कुछ हमारे पास सेंसेस हैं, जिस सेंसेस से जो इनपुट जाता है, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, तो हमारे थॉट फीलिंग उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो वो रिएक्ट करते हैं तो उसको बुद्धि एक्शन में लेकर आती है, और हमारी पर्सनैलिटी वैसे बन जाती है, हमारी वे ऑफ वर्किंग डीलिंग वैसे हो जाती है। योगेश्वर ये भी बड़ी अच्छी चीज बताई। तो जो मेरे पास थॉट आ रहे हैं, यानी कि इनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अपने देखने की, पढ़ने की, लोगों के साथ रहने की, महसूस करने की एबिलिटी को बदल सकता हूँ। बिल्कुल बदल सकते हो जी, अच्छे से। आप साथ के साथ में बुद्धि को कैसे शार्प बना सकते हो? कि बुद्धि को शार्प बना सकते हो आप अपने आप को जब मेडिटेशन स्टेट में लेके जाते हो। ये भी बहुत अच्छी बात है जी। तो बट दिक्कत तो वही आ गई कि भाई शार्प अगर बुद्धि है और थोटी बार बार गलत आ रहे तो इम्पैक्ट करेगी ना। वो वीक है बेचारी, वो कहीं ना कहीं पे उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मैंने क्या किया कि आप ना अवेयर हो सकते हो। जब आपके पास थॉट आ रहा है तो आप उस थॉट को ना अवेयरनेस में ला सकते हो कि ये थॉट व्हाट इफ बैकग्राउंड से आ रहा है, एज इफ से आ रहा है। क्योंकि दोनों ही इमेजिनेशन है। जब दोनों ही इमेजिन कर रहे हो, आप अपने आप को फील कर रहे हो, तो आप अगर अवेयर हो जाओ तो पॉजिटिव में भी तो हो सकते हो। उसी चीज को तो सिर्फ क्रिएट करना है ना, उसी को तो आगे तक लेकर जाना है ना, कहीं ना कहीं पे। तो इसकी अगर हम मास्टरी करेंगे धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं हम अपने थॉट पैटर्न और विचारों को बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से बदल पाएंगे, है ना। तो अभी मैं जो नेक्स्ट चीज आपको बताने वाला हूँ उसको मैं समझाने वाला हूँ कि इसको ना एज स्टोरी की तरह सुनेंगे। आपके जो विचार हैं, जो थॉट है, जो मानता है, आप उसको वैसे ही रखिए, मैं नहीं कह रहा बदल लो, बट सिर्फ सुनने की कोशिश करो जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको? मैंने कहा कि जी अगर सोल है, तो सोल क्या है? एक प्योर एंड परमानेंट चीज है। यानी कि ये प्योर है, जब आती है तो प्योर होती है, और ये परमानेंट भी होती है, सदा सदा है, जो हमने सुना है, समझा है लोगों के साथ में। साथ में हमने क्या देखा इसके अंदर में कि सोल क्या डिसाइड कर रही है? सोल डिसाइड करती है इसकी जर्नी, कि भाई मैं एक ह्यूमन बॉडी में जाऊंगी और मैं उस ह्यूमन बॉडी के थ्रू पेन और प्लेजर को एक्सपीरियंस करूंगी। तो सोल क्या करने आती है? पेन और प्लेजर को एक्सपीरियंस करने आती है, ताकि वो अपने एबिलिटी को ऊपर की तरफ लेकर जा सके। जैसे हम कहते हैं कि सोने की अगर आप घिसाई करोगे तभी तो सोना चमकेगा, ये सुना होगा ये वर्ड आपने। तो ऐसे ही सोल क्या करने आते हैं? अपने आप को घिसने के लिए आती है, 2 तरीके के एक्सपीरियंसेस के साथ में, पेन के एक्सपीरियंस के साथ और प्लेजर के एक्सपीरियंस के साथ, ताकि वो अपने आप को और चमका सके, अपने आप को और अच्छा बना सके। यहाँ तक अलाइंड है जी, डन है मेरे साथ में। टू गेट सम लेसन्स, क्यों आती हो? टू गेट सम लेसन्स, स्किल, एक्सपीरियंस और लर्निंग्स को लेने आती है, ताकि वो और शार्प हो जाए। उसके स्किल्स जब बढ़ेंगे, उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, उसके लर्निंग्स बढ़ेंगे, तो सोल और चमक जाएगी और प्योर हो जाएगी। सो दैट सोल का लेवल कैन बी अपलिफ्ट। यहां तक क्लियर है जी? जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा लैंड कर रहा है। तो सोल का लेवल अपलिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस की पावर चाहिए। सिप सिप करके समझेंगे, वरुण, संदीप, है ना, विनोद जी, अशोक जी, सिप सिप करके समझेंगे। सोल के लेवल को अगर अपलिफ्ट करना है, हमने अभी तक क्या समझने की कोशिश की? भाई सोल जो आई वो डिसाइड कर कर आई क्या? अपनी जर्नी, कि भाई मैं नीचे जा रही हूँ ह्यूमन की बॉडी में, और वहां पे पेन और प्लेजर को एक्सपीरियंस करूंगी। क्यों करूंगी? ताकि उस पेन और प्लेजर से मैं अपने आप को चमका पाऊं, वहां से मैं लर्निंग्स को ले पाऊं, उनको देख पाऊं कि होता क्या है ये वाला एक्सपीरियंस, ये वाली चीज। क्यों? क्योंकि सोल को अपने आप को लिफ्ट करना है। तो अगर वो अपने आप को लिफ्ट करेगी तो क्या चाहिए उसको? अवेयरनेस। अब किसी को गरीबी के बारे में पता ही नहीं, पेन के बारे में पता ही नहीं कि वो पेन है या नहीं है, तो अवेयरनेस नहीं है, तो वो उसको महसूस नहीं कर रहा, अवेयरनेस चाहिए। लेकिन भगवान ने जब हमें यहाँ भेजा
तो हमें अवेयरनेस की पावर नहीं दी, हमें पावर किसकी दी? पावर दी चॉइस की, कि तू चूज कर, चूज के बाद जो इंपैक्ट आएगा उस इंपैक्ट को एक्सपीरियंस करना। तू अपनी अवेयरनेस को बढ़ा तो सकता है, लेकिन बढ़ा सकता है कब? बढ़ाने के साथ साथ हमेशा तेरे पास चॉइस रहेगी अवेयरनेस के साथ में। तो हमारे पास जो पावर है वो हमेशा हमें चॉइस की पावर दी है, वेयर मैनी टाइम्स वी आर अवेयर एंड नॉट अवेयर, कि जो मेरे एक्शंस हैं, जो मैं अपने कर्म करने वाला हूं, जिसका रिजल्ट आएगा, जिसका इंपैक्ट आएगा, बहुत बार हम उसको लेके अवेयर रहते हैं, बहुत बार अवेयर नहीं रहते। तो जब अवेयर नहीं रहते हैं तो तब उस टाइम पे हमारी जो चॉइस या डिसीजन मेकिंग या सेलेक्ट करने की एबिलिटी होती है वो उतनी स्ट्रोंग नहीं होती है, अवेयरनेस में नहीं रहती है। तो अवेयरनेस की जो एबिलिटी है वो बहुत बार चली जाती है, इसीलिए हम बहुत बार अपनी चॉइसेस रॉन्ग कर लेते हैं। क्लियर हुआ कुछ अभी तक? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि जब हम यहाँ एक्सपीरियंस लेने आए हैं इस संसार में, इस जगह पे, तो यहाँ पे हमें एक्सपीरियंसेस दो तरीके के मिलेंगे। एक पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, दूसरे नेगेटिव मिलेंगे, यानी कि पेन वाले मिलेंगे। तो पॉजिटिव किस तरीके के? हैप्पीनेस होती है, फन होता है, जॉय होता है, ब्लिस होता है। नेगेटिव वाले कैसे इमोशन होते हैं? जब हम ईगो में होते हैं, एंगर में होते हैं, हेट कर रहे होते हैं, ये दोनों एक्सपीरियंसेस को ले रहे होते हैं। अब इन दोनों एक्सपीरियंसेस के साथ में अगर आप थोड़ा सा आगे जाओ तो आप दो तरीके के वर्ल्ड में रहते हो। इस जगह पे जहां पर रह रहे हो, यहाँ पे दो तरीके के वर्ल्ड है। एक वर्ल्ड है स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड, जो आत्मा, परमात्मा, आपके कोर की बात करता है, और दूसरा है रियल वर्ल्ड, कि जो एक्चुअल में है आपके साथ में। जैसे कि अगर आत्मा मायने रखती है तो आत्मा काम क्या? वापस जाना। तो क्यों ना मैं लोगों को जल्दी जल्दी वापस भेजना शुरू कर दूं, है ना? सिर्फ एज ए एग्जाम्पल समझने की बात कर रहा हूं मैं। बट रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो वहां पे ये वाले रूल नहीं चलते भैया, वहां पे स्पिरिचुअलिटी वाले सारे रूल नहीं चलते, क्योंकि आपको रहना आउटर वर्ल्ड में, तो आउटर वर्ल्ड के कुछ रूल बने हुए हैं। ये जो स्पिरिचुअलिटी वाली बात है ये कहाँ है? इनर वर्ल्ड की है, इनसाइड वाली बात चल रही है आपके साथ में, जिसको डिपेंड करता है कि कौन माने ना माने। बट आउटर वर्ल्ड के रूल हम लोगों ने मिलकर बना दिए हैं, डिसाइड कर ले, ताकि हम आउटर वर्ल्ड में रह पाए, एक दूसरे के साथ अच्छे से सामंजस्य बना पाए। ठीक है जी? तो अगर मैं यहां से बात करूं आपके साथ थोड़ी सी और इस कन्वर्सेशन को, स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड जहां पे गलत या सही नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड कैसा है? जहां पे गलत या सही नहीं होता है, वहां पे तर्क वितर्क, अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होता है वो बहुत अलग ही होता है। तो वहां पे चीजों को गलत या सही नजर से नहीं देखा जाता, फोकस नहीं किया जाता है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मानवता की, जीव की, कि भाई ये मानव है, जीने का अधिकार है, इसको क्षमा, याचना, करुणा, प्रेम इसको मिलना चाहिए। उन सारी चीजों की बात करते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर लेकर जाते हैं साथ में। यहाँ पे हम बात करते हैं मोरालिटी की। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो रियल वर्ल्ड क्या है? सबका अलग अलग है, हर रिलीजन का अलग है। इसलिए हमने रूल, रेगुलेशन, लॉ, एथिक्स बनाए हैं। जिन रूल्स को हम यहाँ मानते हैं, जिस समाज में हम यहाँ मानते हैं, वो दूसरी जगह जाके बदल जाते हैं। वहाँ के रीति रिवाज, सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, सारी चीजें के अंदर बदलाव होता है। तो यानी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एक वर्ल्ड हुआ आपका ह्यूमैनिटी का, मोरालिटी का वर्ल्ड, स्पिरिचुअलिटी का वर्ल्ड, और एक वर्ल्ड हुआ कौन सा? हमारा रियल वर्ल्ड, जिसके अंदर हमें रहना है, जिसके ऊपर हमें देखना है। तो आपको मैं जो इस कन्वर्सेशन के थ्रू प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ ना, वो बताना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की, कि आप उसको रियल वर्ल्ड से देख रहे हो या स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड से देख रहे हो। हम बहुत बार अपनी डिसीजन मेकिंग में, निर्धारित करने की शक्ति में, इन दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। जैसे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बताया जाता है कि आपकी डेस्टिनी, आपके कर्म, आपकी भाग्य की जर्नी के पड़ाव डिसाइड होकर आए थे, तभी तो आपने वो लाइफ चूज की थी ना, ऊपर से नीचे आते हो, कि भाई मैं ये वाली एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ और ऐसे ऐसी कहानी करना चाहता हूँ। बट रियल वर्ल्ड कहता है कि जी अगर ये डेस्टिनी में लिखा था कि तू इसका खून करेगा तो दैट इज गुड, बट रियल वर्ल्ड में इस तरीके के एक्ट के ऊपर, इस तरीके के एक्शन के ऊपर पनिशमेंट है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको वो वाला एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा। तो
तो ये रूल रेगुलेशन पॉलिसी नॉर्म्स चीजें जो डिसाइड की गई हैं वो हम ह्यूमंस ने बनाई हैं ताकि हम आउटर वर्ल्ड में रह सकें, उसको समझ सकें। तो हमें दोनों चीजों की एबिलिटी बिल्ड करनी है, हमने दोनों वर्ल्ड का ज्ञान लेना है, क्योंकि हमें अपने साथ भी रहना है इनसाइड और हमें आउटसाइड भी रहना है। तो आज का डिस्कशन को मैं यहीं पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ और आप लोगों से एक लास्ट शेयरिंग लेता हूँ कि भाई जो अभी तक का हमने टॉपिक डिस्कस किया, जो कुछ हमने चीज क्रिएट की, इससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई, एंड वी कैन कंक्लूड दिस टुडेज क्लास। आज की क्लास से ये कंक्लूजन निकला है कि इंसान को ऑलवेज दोनों सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए। जो कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे लेकिन आपको उनको अपने राइट डायरेक्शन से कर्म करके उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। उस पे थॉट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल तब हो सकता है क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसे हमारे थॉट्स आते हैं, या सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उस तरीके से थॉट्स आते हैं। तो यदि आपको पॉजिटिव थॉट्स में रहना है तो उसी वातावरण में आपको रहना होगा मैक्सिमम। लेकिन एज ए ह्यूमन हम दोनों वर्ल्ड का हमें प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए कि बुरे थॉट्स का क्या रिजल्ट्स होता है और पॉजिटिव थॉट्स का क्या मेरी लाइफ पे इम्पेक्ट होगा। जानते दोनों, हर इंसान जानता है इस चीज को कि मैं गलत कर रहा हूँ या राइट कर रहा हूँ। जानने के बावजूद भी यदि आप रिपीटेड गलती कर रहे हो तो उसका परिणाम गलत होता है। गलत होता है, यानी कि उसका अवेयरनेस लेवल उतना मैच्योर नहीं है कि वो अवेयर हो सके कि जो कर रहा है उस एक्शन का क्या इम्पैक्ट आएगा। नहीं, जानता भी है, अवेयर भी है, लेकिन कालरा जी ने बोल रहा था कि डूइंग, कि हम उसको भी हम बार बार करते हैं। लेकिन जैसे तंबाकू पे लिखा होता है कि हानिकारक है या सिगरेट पे लिखा होता है, फिर भी हम इंजॉय लेके पीते। तो वो जानना जो होता है ना, वो नोइंग वर्ल्ड होता है कि हाँ मुझे पता है इसका। बट जिस दिन हम उसको जान जाते हैं रियल सेंस में, यानी कि हमारी अवेयरनेस आती है, तो चांसेस है कि हम उस थॉट को शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यस, अवेयरनेस शिफ्ट कर देती है। और हम उस अवेयरनेस को जब चूज करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस हमारी कई बार वीक हो जाती है, हमारी ब्लेसिंग में, हमारे ह्यूमन नेचर में अवेयरनेस का लेवल वीक होता है हमारा, क्योंकि हम अपने खुद के इमोशन के साथ डील कर रहे होते हैं। हम दूसरों के केस में अच्छी सलाह, अच्छे निर्णय ले सकते हैं, बट अपने ही केस में नहीं ले सकते, क्योंकि हम अपने खुद के इमोशंस के साथ डील कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। हु विल ऐड कंक्लूडिंग पॉइंट्स आज की इस कन्वर्सेशन के? यस सर। जी जी विवेक। हाँ, एक तो व्हाट इफ और एज इफ का जो एक थिंकिंग है उसका किस तरीके से हमें उपयोग करना चाहिए। एक दूसरा है कि इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड, हम 90% केस में, 95% केस में ऐसा होता है, मतलब अधिकतर चांसेस में कि हम आउटर वर्ल्ड में रहते हैं, इनर पीस की तरफ या तो ध्यान नहीं देते हैं या फिर हम उसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं। कोई तो हम बाहर 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 घूमते रहते हैं, सिचुएशन हो गया, कुछ भी ऐसा फिजिकल वर्ल्ड में कुछ हो रहा है तो हम बाहर बाहर घूमते रहते हैं, जबकि उससे इनर पीस भी रिलेट रहती है कहीं ना कहीं, आपकी या आपके थॉट्स रिलेट रहते हैं। तो वो चीज एक समझने की है हम सब में, कि हमको आंतरिक रूप से भी हैप्पीनेस या पीस में रहना है और बाहर वर्ल्ड के साथ भी अटैच रहना है, दोनों चीजें हमको रखनी है। क्योंकि एज ए ह्यूमन बॉडी हमारी आउटर वर्ल्ड में रह रही है, बट इस ह्यूमन बॉडी के एक इंटरनल वर्ल्ड भी चल रहा है। तो हमने दोनों वर्ल्ड का ज्ञान लेना है, ताकि दोनों वर्ल्ड का ज्ञान लेंगे तो हम सामंजस्य एस्टेब्लिश कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप दुबई जाते हो, तो आपको दुबई जाने के बाद वहाँ के नियम, कायदे, कानून को भी समझना पड़ेगा। ये थोड़ा ना कहोगे कि जी मैं तो इंडियन बोर्न हूँ, तो यहाँ से मैं लेफ्ट में भी चला सकता हूँ, मैं खुले सर भी घूम सकता हूँ, यहाँ पे मैं कूड़ा भी फेंक सकता हूँ, यहाँ मैं किसी की चोरी भी कर सकता हूँ। हाथ काट देते हैं ना वहाँ, वहाँ के रूल रेगुलेशन अलग है। तो जिस वर्ल्ड में आप रह रहे हो, तो आपको दोनों वर्ल्ड के नियम, कायदे, कानून और अंडरस्टैंडिंग को लेना पड़ेगा, तब आप ज्यादा बेस्ट वे में काम कर पाओगे। हुज नेक्स्ट, जो आज के फाइनल कंक्लूजन या शेयरिंग करना चाह रहा है कि जी आज की इस क्लास में मेरे को ना ये दो चार चीजें प्रेजेंट हुई, ये दो चार चीजें मेरे को अच्छी लगी। संदीप जी, अशोक जी, वरुण जी, विनोद जी। संदीप बोल रहा हूँ। जी। व्यू पॉइंट एक्सपैंड हुआ है
विद रिस्पेक्ट टू एज इफ और व्हाट इफ वो देख वो मेरे को बहुत कनेक्ट हो रहा था। और एक चीज अभी सेशन के दौरान मुझे याद अभी रियलाइज हुआ कि बहुत सारा कंटेंट आ रहा है तो उसको ना शांति से टाइम लेके से रिव्यू करना बहुत जरूरी है। और उसको इम्प्लीमेंटेशन का मेरी स्ट्रेटेजी और उसको करके इम्प्लीमेंट करना है। बहुत ज्यादा मतलब इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं फोकस कर पाया जब मैं ये पूरा कन्वर्सेशन सुन रहा था। मेरे को उतना नहीं हुआ, मतलब सोल लेवल पे तो मैं अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन ये 2-3 चीजें मेरे को मतलब बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है। और मैं कनेक्ट विथ यू, कुछ और काम के लिए मुझे मैंने लिख के रखा है, टाइम लेके कनेक्ट। बहुत बढ़िया। एक बड़ी फेमस सेइंग है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, कि हमें एज ए ह्यूमन लोगों को फॉरगिव करना चाहिए और फॉरगेट करना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट होती है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की स्टेटमेंट है, रियल वर्ल्ड की नहीं। तो रियल वर्ल्ड में क्या कहता है कि इफ यू डन समथिंग, कुछ आपने किया है तो उसका आपको पनिशमेंट या इम्पैक्ट आपको झेलना होगा, क्योंकि आप फॉरगिव फॉरगेट नहीं कर सकते। जी अशोक जी, विनोद जी, आपकी कुछ शेयरिंग? वरुण, आपकी कुछ शेयरिंग? आई बिलीव हमने पूरा सेशन आज रिकॉर्ड किया है, तो ये सेशन आपको दोबारा से एक बार देखना चाहिए डबल स्पीड पे, ताकि आप इसकी लर्निंग्स को दोबारा से एब्जॉर्व कर सको, क्योंकि जब दोबारा हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं। आप लोगों को मैंने एक एक्सरसाइज भेजी हुई है, एक्सरसाइज जो है करने की, कि आपको अपनी माई प्रॉमिस वॉल बना लेनी है, क्योंकि ये सही समय है अगले 1-2 दिन में उसको डन करके फोटो खींच के ग्रुप में भेज देना कि ये माई प्रॉमिस वॉल है, जिसके ऊपर आप आपके मंथ का जो टारगेट है, क्वार्टर का जो गोल है, साल का जो गोल है, या लाइफ का जो गोल है, उसका प्रिंट आउट लगाओगे। तो आपको ने मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है बिजनेस आइडिएशन का पेज, 4 पेज का, तो उसका प्रिंट आउट निकालना है। आपका पावरफुल हैबिट ट्रैकर का प्रिंट आउट उसके पीछे निकालना है, क्योंकि जो आपका मंथ का गोल होता है और पावरफुल हैबिट ट्रैकर होता है वो 1 महीना चलते हैं, तो दोनों आगे पीछे अगर प्रिंट आउट होगा तो वो आपका अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपके लिए काम करने के लिए। प्लस जो आपको मैंने सुबह भेजा, एक प्रिंट आउट निकाल लो उसका एक्सरसाइज वाले का, ताकि आप एटलीस्ट ये एक्सक्यूज ना दे पाओ कि सर बाहर तो है ना बहुत ज़्यादा धुंध थी, गर्मी वो ना सर्दी थी, ये था वो था। तो भाई वो 5 मिनट एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वाली आप घर पे कर सकते हो, बट वो कब करोगे? जब आपके माई वॉल पे उसका प्रिंट आउट लगाओगे। तो वो प्रिंट आउट होगा तो आपको ना पता लग जाएगा कि कर लेते हैं यार, क्योंकि आपके एक्शन की एबिलिटी बढ़ जाती है उसके बाद में। प्लस आप जो अफर्मेशन करना चाहते हो, जो आपके अचीवमेंट्स है, उसको लिख कर टांग लो अपने माई प्रॉमिस वॉल पे। आपका जो ग्रेटिट्यूड है आपकी फैमिली के प्रति, आपके पेरेंट्स के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, उसको डाल लो। तो ये सारे वो टूल हैं, वो एक्शन पॉइंट हैं जो आपके काम करने की एबिलिटी को बढ़ा देंगे। समझो यार, इसको ज्यादा समय मत लगाओ, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको आज रात तक या कल सुबह तक डन करो, और फोटो ग्रुप में खींचकर भेज दो कि मैंने कर दिया। और जो आपका पुराना बड़ी था और जो नया बड़ी मिला है उसको फोन करो, अपना हक जताओ, उसके पीछे पड़ जाओ कि भाई करना, कोई दिक्कत है मेरे को बता, मैं कराता हूँ हाथ पकड़कर। कल वरुण के मैंने 90 पॉइंट चेक कराए, उसमें से 30 पॉइंट काम तो उसने कर ही रखे थे। तो कल बैठा उसके साथ 1 घंटा लगाया, तभी तो हो पाए ना भाई, कर, ये हो रखा है, ये भी हो रखा है, ये भी हो रखा है। तो जब आप करोगे तभी तो आपको पता लगा यार ये तो हो रखे हैं, ये मेरे को करने हैं। विद दैट नोट आई एम कंक्लूडिंग टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और मेरे साथ रहने के लिए। हम 10 तारीख को थैंक एक यू। वर्कशॉप कर रहे हैं। आपके दोस्त नॉन टू लोग जो हैं, जो आ सकते हैं इस वर्कशॉप में, फिजिकल वर्कशॉप हो रही है, क्योंकि हम अपना नेक्स्ट बैच की शुरुआत करेंगे 16 जनवरी से। तो उससे पहले आप कुछ लोगों को समझाओ, बताओ और उनको गाइड प्रोग्राम के लिए एनरोल कराओ। डन जी, थैंक यू जी। थैंक यू।